ओके, तो शुरू कर देते हैं आज का सेशन को, ठीक है। तो सभी एक बार बता दो कि वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर आ रहा है, एंड राइटिंग जो है राइटिंग भी क्लियर है। मैं यहाँ पे कुछ राइटिंग करते हैं, ठीक है। कुछ राइटिंग करते हैं। लीनियर एलजेब्रा लेक्चर 2 आज हम करेंगे, महा डिवीजन, ठीक है। एवरीवन बता दो राइटिंग क्लियर है। यहाँ पे राइटिंग क्या अच्छा यहाँ पे ना मैं दूसरे इंक से करते हैं, ब्लू से करते हैं, देखो नजर में आएगा। लेक्चर 2, ठीक है। राइटिंग क्लियर है, राइटिंग क्लियर है, सभी बता दो यस सर, यस सर। एवरीवन यस सर लिख दो, ठीक है। जैसे मैंने कल भी बता रहे थे सबको कि हम जो अभी आज है 14, ठीक है। आज है 14 जुलाई, राइट। और एक मिनट रुको, यहाँ पे पेन में कुछ खराबी आ गया शायद, ये लैग कर रहा है पेन। 14 जुलाई, ठीक है। 14 जुलाई, और एग्जाम है 28 को। तो हाथ में अभी 10 दिन, राइट। 10 डेज रिवीजन करने लायक। तुम बोलो 14 नहीं, 10 डेज, ठीक है ना, रिवीजन करने लायक। तो अभी 10 डेज में हम क्या करेंगे, हमारे ये जो उद्देश्य है सेशन का, कि क्विक रिकॉल करना। तो क्विक रिकॉल करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करेंगे, लेकिन क्विक रिकॉल करके जो की पॉइंट्स है उसको हम इकट्ठा करेंगे, राइट। तो शुरू कर देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। एवरीवन रेडी लिख के कमेंट कर दो फटाफट से, एवरीवन रेडी लिख के कमेंट कर दो, ठीक है। एवरीवन रेडी लिख के कमेंट कर दो, रेडी। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने, ठीक है। इसके लिए समय तुम्हें दिया जाएगा मैक्सिमम करके 1.5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। करो एवरीवन, ट्राई दिस प्रॉब्लम, एवरीवन ट्राई दिस प्रॉब्लम। ओके, तो आंसर आना शुरू हो गया। विवेक फास्ट आंसर बता दिया। अभी सभी करो, फिर मैं सही है या गलत है वो बताएंगे। ओके, प्रियंका, प्रवीण, कुणाल, ज्योति, ओके। बाकी बताओ, 20 बच्चे अभी लाइव में हो। अभी तक 5, 6 आंसर मिला मुझे। बाकी बता दो फटाफट से। ओके, देखो, तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान दो। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया, ठीक है। मेरा यहाँ पे बोर्ड काम नहीं कर रहा है, कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया। हाँ, ठीक है, अभी काम कर रहा है, ठीक है। देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास ध्यान से देखो, जो मैंने बता रहा है। और जो बच्चे हमें इस लेक्चर को यूट्यूब में देख रहे हैं, जो इंट्रोडक्शन को स्किप कर गया, मैं बता दूं कि बेटा, आज का सेशन जो जैसे मैंने कल भी बताए थे, अभी हाथ में 10 डेज हाथ में है, ठीक है। तो 10 डेज में अभी हमारा जो महारिविजन सेशन का अभी टारगेट होगा, की कॉन्सेप्ट जो है उसको रिकॉल करवाना, ठीक है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन का ऑलरेडी हमने करवा के रखे हैं। तुम्हें किसी भी क्वेश्चन के लिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, इसी सेशन में डिस्कस किया गया क्वेश्चन का, उसका स्क्रीनशॉट लेके तो हमें मेल कर सकते हो। हमारी टीम उसका लिंक जो है वो तुम्हें भेज देगा। और जो बच्चे हमारे रेगुलर बैच में, वो तो ग्रुप में ही पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, तो हम की कॉन्सेप्ट जो है उसको हम यहाँ पे रिकॉल करवाएंगे, राइट। अच्छा, ओके। तो देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए एक n क्रॉस n का रियल सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। बेटा, रियल सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनेट, यहाँ से जानकारी प्राप्त हो गया कि इसका हर एक आइगन वैल्यू है पॉजिटिव। क्वाड्रेटिक फॉर्म में सीखे थे हमने। रियल सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनेट गिव्स यू द ऑल द आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव, राइट।
तो यहाँ पे मेरे पास ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो इसका आइगन वैल्यूज की मैं यदि बात करें तो इसका आइगन मतलब मैं यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिखता, जगह का कमी नहीं मिलेगा फिर तो। यहाँ पे मेरे पास आइगन वैल्यूज की मैं यदि बात करें, आइगन वैल्यूज लैम्डा 1, lambda in, and all lambda i's are greater than 0. इज इट क्लियर? अच्छा, क्योंकि रियल सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनेट। अच्छा, तो बेटा यहाँ पे ना पूरे क्वेश्चन में मैं चेक कर पा रहा है कि पूरे क्वेश्चन में ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट इनका ही चर्चा किया जा रहा है, और साथ में ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट इक्वल है वो भी बोला जा रहा है, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे को ये जानकारी है कि ट्रेस ऑफ ए होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है, डॉट 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 लैम्डा ए, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है लैम्डा 1 lambda 2 dot 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 lambda in product of आइगन वैल्यूज, राइट। एंड जान जो गिवन इंफॉर्मेशन है, गिवन जानकारी हमारे पास है, ट्रेस ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपस में इक्वल है। बेटा एक बात ध्यान दो, तुम्हारे पास यहाँ पे ये जो इनइक्वालिटी है इसको दिमाग में लेते हुए हम एक इनइक्वालिटी को याद करेंगे, जो कि एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी है। अभी ये इनइक्वालिटी क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि देखो एम एंड जीएम हमेशा याद रखना, एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम ये एप्लीकेबल होता है नॉन नेगेटिव क्वांटिटी के लिए। अभी मेरे पास हर एक लैम्डा जो है वो है नॉन नेगेटिव, हालांकि पॉजिटिव हो गया लेकिन नॉन नेगेटिव जो कंडीशन है उसको फुलफिल किया। सो हियर वी कैन अप्लाई एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम ऑन द आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। सो यहाँ पे हम यदि इसको अप्लाई करें तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस डॉट 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 प्लस लैम्डा एन बाई एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू lambda 1 lambda 2 dot lambda n raised to the power 1 by am greater than equals to gm। तो बेटा यहाँ पे जो lambda 1 जो क्लास करके लिखो ये क्या होता है, ट्रेस ऑफ a अपॉन n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर 1 बाई n। अभी देखो क्वेश्चन में मेरे पास सारे चीजें या तो ट्रेस में या तो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करके रखा है, तो मैं क्या करेंगे, पहले ट्रेस को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इज इट क्लियर? इसमें हम यदि इसको कन्वर्ट करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन ए रेज टू द पावर मैंने एन कर दिया ताकि एक लाइन पे चीजें हो जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। यानी कि मेरे पास ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या किया मैंने, ट्रेस को डिटर्मिनेंट से रिप्लेस किया क्योंकि दोनों इक्वल है, फिर बोथ साइड में पावर में इन कर दिया। तो मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बेटा अभी ध्यान दो, तो मेरे पास एक भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं है। जब एक भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं है तो प्रोडक्ट ऑफ दोज आइगन वैल्यूज गिव्स टू ए नॉन जीरो क्वांटिटी, ऑब्वियसली पॉजिटिव भी देगा। इज इट क्लियर और नॉट? सो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसको तुम नीचे लेके आ सकते हो। जब तुम इसको नीचे लेके आओगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ एन माइनस वन हो जाएगा, इज ग्रेटर देन एन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन। यानी कि तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन बाई एन माइनस वन, एन रेज टू द पावर एन बाई एन माइनस वन। और देखो क्वेश्चन ऑप्शन सी में यही दे के रखे थे। इज इट क्लियर? तो बाकी ऑप्शन तो ऐसे ही डिस्कट हो गया, बाकी ऑप्शन तो ऐसे ही डिस्कट हो गया। तुम्हें भी बोलो सर फिर भी एग्जांपल चाहिए तो एग्जांपल ले लो, यहाँ पे कितना सारे एग्जांपल है, करके देना है या फिर कर लोगे, फटाफट से बोल दो एक बार, ठीक है। मैंने इसका डिटेल सारे ऑप्शन का एग्जांपल वगैरह लेके एक शॉर्ट मतलब लंबा सा वीडियो, शॉर्ट तो नहीं लंबा वीडियो, 20 मिनट के आसपास वीडियो है, ठीक है ना, 20 मिनट के आसपास वीडियो में मैंने इसको समझाया। तो मेरा सवाल ये है कि मैं अभी एग्जाम के पहले इतना कुछ तो अभी देखने का समय नहीं है, अभी तो 10 दिन बाकी है। अभी अभी हमें करना क्या है, की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से की कॉन्सेप्ट क्या मिल गया कि एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखा, पॉजिटिव डेफिनिट देखा, तो यहाँ पे आइगन वैल्यू पॉजिटिव हमेशा याद रखना है, एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम नॉन नेगेटिव के लिए अप्लाई होता है। और यहाँ से एक बात और याद रखो, इस इनइक्वालिटी को देख के एक और इनइक्वालिटी एग्जाम के पहले जानकर जाना चाहिए, मतलब देख कर जाना चाहिए। क्लास में बताया था, बोलो कौन सा है वो इनइक्वालिटी, कौन सा है वो इनइक्वालिटी बोलो। इसके इसके साथ हैडमर्ड इनइक्वालिटी, बिल्कुल सी हैडमर्ड इनइक्वालिटी, ठीक है। हैडमर्ड इनइक्वालिटी को रिवाइज करके जाना इंपॉर्टेंट है इस सेशन के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड, इसको रिवाइज करके जाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है।
इसको करो फटाफट से, इसके लिए तुम्हें समय दिया जाएगा 3 मिनट। चलो, एवरीवन ट्राई दिस प्रॉब्लम। एवरीवन ट्राई दिस प्रॉब्लम। क्या बात है, इतने जल्दी आंसर दे दिया? पहले से करके रखे हो क्या, मतलब पहले से मतलब याद करके रखे हो क्या, या फिर करते करते प्रैक्टिस हो गया, मतलब याद हो गया? इतनी जल्दी आंसर दे दिया। चलो सही है। चलो, जो भी आंसर नहीं दे पाया, इस टाइप का किया है, चलो। जो भी आंसर नहीं दे पाया उनके लिए थोड़ा सा समय चल रहा है, करो फटाफट से, कोशिश करो। एवरीवन, अभी भी 1.5 मिनट हाथ में है, हाथ में अभी भी 1.5 मिनट है। देखो, देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास V जो है, V एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल विथ कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट, एंड वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स whose डिग्री इज एट मोस्ट 50, एंड साथ में ये कंडीशन को एंजॉय कर रहा है, यानी कि मेरे पास V जो है, V को यहाँ पे लिख लेते हैं। V यहाँ पे होता है, V है पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसका कोएफिशिएंट C से आ रहा है, सच दैट डिग्री ऑफ f इज लेस देन इक्वल्स टू 50, एंड साथ में f ऑफ ix इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, ठीक है, f ऑफ ix इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स के लिए। तो यहाँ पे तुम्हारे पास बोला जा रहा है कि इस वेक्टर स्पेस का ये बताओ, डायमेंशन बताओ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्लियरली मेरे पास इस वेक्टर स्पेस में इसका डिग्री जो है, इसको छोड़ दो अभी, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, ठीक है, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो ये जो है, यहाँ तक यदि दे देते तो मेरे पास इसका डिग्री क्या होता? तुम लोग सर 50 डिग्री का पॉइंट एटमोस्ट है, तो डिग्री हो जाती है इसका 51। तो 51 है, साथ में रिस्ट्रिक्शन कितने हैं? सिंगल रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि 51 - 1 हो गया 50। क्या था क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था, तो इसका आंसर हो गया 50। तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, मिल भी गया तुम्हें 0। तुम बोलो क्यों सर, सब तो ठीक ठाक था। बेटा तुम यहाँ पे ध्यान दो, तुम यहाँ पे जो काम किए हो बिल्कुल सही किए हो, तुम्हें ऐसे ही करना है, ठीक है ना, ऐसे ही करना है तुम्हें एग्जाम में। क्या करना है? नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन को माइनस करना है,
लेकिन ध्यान रखना है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे फॉर ऑल एक्स के लिए जब चल रहा है चीजें, यहाँ पे डिग्री रन हो रहा है, सब कुछ रन हो रहा है, तो तुम यहाँ पे इसको सिंगल रिस्ट्रिक्शन कैसे मान लिया? है कि नहीं? रमी, चंदन, क्लियर है? नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे लिनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन कितने सारे वो तो हमें ढूंढना है अभी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे अभी यहाँ से देखो, क्वेश्चन जिसने बनाया है कितना दिमाग लगाया, उसने 50 भी रखा, क्योंकि बच्चे 50 करे, वो भी चाहते हैं कि 50 करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ध्यान से इसको डील करना है। इसको डील करने के लिए मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक्स बता देते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स ये है, क्या करो इसको ना छोटा कर लो। डिग्री 50 तक तुम डील नहीं कर पाओगे, दिक्कत हो जाएगा, इसलिए छोटा कर लो इसको डिग्री को। फिर इसका ट्रेंड को पता करो, मतलब ट्रेंड को पता करो, फिर इसको आगे एक्सटेंड कर दो। फिर 50 के लिए पूछे, 50 मिलियन डिग्री के लिए पूछे, तुम वो भी कर पाओगे। समझ में आ रहा है? चलो, अभी ध्यान दो। सर मैंने इससे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बना डाला, चलो ठीक है, चेक कर लेंगे। फिर इसको कर लेते हैं। पहले देखो, मेरे पास एफ ऑफ एक्स जो है, मैं इसको ले लेते हैं। ठीक है, मैं इसको ले लेते हैं। और जो बच्चे इस लेक्चर को यूट्यूब में देख लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, लेक्चर हम की पॉइंट्स को नोट करवाने के लिए लेक्चर को डिजाइन किया है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को ऑलरेडी मैंने करवा के रखा है। यदि किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें लगे कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, जस्ट उस क्वेश्चन का फोटोकॉपी प्रॉपरली खींच के हमें मेल या फिर व्हाट्सअप कर दो। हमारी टीम उसका डिटेल सोल्यूशन का लिंक तुम्हें भेज देगा। ठीक है, कोई भी डाउट यदि आ जाए तो उस वीडियो को देख के तुम डाउट को क्लियर कर सकते हो। हम यहाँ पे डिटेल में करते हैं, सॉरी शॉर्ट में करते हैं। शॉर्ट में मैं यहाँ पे क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को ले लेंगे ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स रेज टू द पावर फोर। मैंने ये ले लिया। अभी ध्यान से देखो, मेरे पास एफ ऑफ क्या करना है, आई एक्स, एफ ऑफ आई एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स करना है, राइट? तो एफ ऑफ आई एक्स माने ए नॉट माइनस आईओटा ए वन एक्स, आई स्क्वायर करो तो माइनस ए टू एक्स स्क्वायर, आई क्यूब करो तो माइनस क्या होगा, बोलो बोलो, माइनस आई ए थ्री एक्स क्यूब, सही है ना? प्लस आई फोर करो तो वन आ जाएगा, राइट? ये इक्वल्स टू माइनस ए नॉट माइनस ए वन एक्स, ठीक है, माइनस ए टू एक्स स्क्वायर माइनस ए थ्री एक्स क्यूब माइनस ए फोर एक्स रेज टू द पावर फोर। ऐसे अभी ध्यान दो, तुम यदि यहाँ पे कंपेयर करो, तुम्हारे पास ए नॉट, ये दूसरे से करेंगे कंपेयर को, तुम्हारे पास मिल गया ए नॉट इक्वल्स टू माइनस ए नॉट। तो यहां से ए नॉट इक्वल्स टू जीरो मिल गया। वेरी गुड बेटा, आयोटा ए वन इक्वल्स टू माइनस ए वन। तो यहां से तुम्हारे पास कुछ तो गलत किया मैंने, यहाँ पे प्लस आयोटा होगा, ठीक है ना? मैं तो आई एक्स बैठा रहता, यहाँ पे माइनस की होगा, प्लस होगा, राइट? तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ से मिल गया ए वन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अभी मैं यदि ए टू करे, माइनस ए टू इक्वल्स टू माइनस ए टू, तो मेरे पास ए टू हो गया इंडिपेंडेंट, ठीक है। अच्छा, आई थ्री करें तो मेरे पास माइनस आई ए थ्री इक्वल्स टू माइनस ए थ्री। यहाँ पे भी कुछ गलती किया मैंने, यहाँ पे कुछ तो गलती नहीं किया। चलो, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा बोलो बेटा, कुछ गड़बड़ होगा क्या यहाँ पे? आई क्यूब क्या होगा, माइनस आई होगा ना, सही है ना? और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे ए थ्री क्या हो गया, जीरो, राइट? जीरो हुआ ना ए थ्री। अच्छा, और यहाँ पे ए फोर करें, ए फोर इक्वल्स टू माइनस ए फोर, ए फोर भी जीरो, तो तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट क्या बन गया, ए टू। तो ए टू है इंडिपेंडेंट, बाकी तो जीरो हो गया, तो बाकी होके भी ना होने के बराबर, यानी कि मेरे पास
मेहंदी बोले 4 डिग्री का पॉलिनोमियल ढूंढ के लाओ जो कि मेरे पास इस सेट में रहे। 4 डिग्री का पॉलिनोमियल ढूंढ के लाओ जो मेरे पास ये सेट में रहे। अभी ये सेट में रहे, इसका मतलब ये इसको एंजॉय करेगा। अभी इसको एंजॉय करने के लिए मेरे पास इनको जीरो, इनको जीरो, इनको जीरो, इनको जीरो होना होगा। सरल भाषा में बोला जाए 4 डिग्री का पॉलिनोमियल वही आएगा। 4 डिग्री का पॉलिनोमियल इसके अंदर वही आएगा जो कि A2 को इंडिपेंडेंट रखे, यानी कि बाकी सारे जीरो हो जाए, यानी कि उसके मतलब 4 डिग्री का कोई पॉइंट ऐसे नहीं आएगा। अप टू 4 डिग्री में यदि बात करें स्क्वायर तक जाएगा। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे एवरीवन? 4 डिग्री का पॉलिनोमियल में नहीं मिलेगा मुझे, कि 4 डिग्री में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट गायब हो जाएगा। बोलो यस और नो? दैट मीन्स मैं यदि बोले अप टू 4 तो 2 तक जाएगा, 2 ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही मेरे पास जाना है 50 तक, तो कितने सारे ऐसे आएगा? अभी मेरे को करना क्या है, काउंट करना है इंडिपेंडेंट को, इंडिपेंडेंट को काउंट करना है। ठीक है, थोड़ा सा क्विक तरीके से सोल्यूशन को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, डिटेल सोल्यूशन हमने करवा के रखा है। तुम्हें यदि समस्या हो रहा है ग्रुप में पूछो। और जो बच्चे यूट्यूब से देख रहे हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा मेल कर दो या व्हाट्सअप कर दो यदि डिटेल सोल्यूशन चाहिए। देखो, तो यहाँ पे मेरे पास आ, ध्यान से देखना है अभी कि मैं यहाँ पे एक्चुअल गेम कहाँ पे है। देखो, मैं आई एक्स बैठा रहे यहाँ पे तो ए नॉट को छोड़ दो, ये भाई साहब तो वैसे भी जीरो ही होगा। इसको भी छोड़ दो, क्योंकि ये जो है आई जो है ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे क्यूब ऐसे ही रहेगा। अभी फोर तक तुमने किए हो, जब तुम 5 करोगे, 5 माने I4 I, तो I4 I रहेगा, यानी कि सरल भाषा में बोला जाए मेरे पास वही कोएफिशिएंट रह जाएगा जिसका -I करने पर और IX बैठाने से जिसका कोएफिशिएंट का सामने सेम चीजें आए। समझ में आ रहा है? जिसका कोएफिशिएंट के सामने सेम चीजें आए, मतलब माइनस बैठाने के बाद भी इसके साथ सेम आए। और ये कब हो रहा है? देखो, जब मैंने आई स्क्वायर किया तब मेरे पास माइनस। देखो, राइट साइड पे तो माइनस आना फिक्स्ड, राइट साइड पे तो माइनस आना फिक्स्ड है। तो मेरे को चेक करना है कि मेरे पास आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 हो गया ना। तो मेरे को अभी चेक करना है कि ये -1 और कौन कौन सी जगह पे मिलेगा। जो जो जगह पे -1 मिलेगा वो भाई सभी होगा इंडिपेंडेंट, बाकी सारी होगा जीरो। इज इट क्लियर और नॉट? मेरे पास राइट साइड पे ध्यान से देखो, राइट साइड पे तो नेगेटिव आना फिक्स्ड है। यहाँ पे देखो ना, राइट साइड पे तो नेगेटिव आना फिक्स्ड है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, चैट बॉक्स में क्या चल रहा है यहाँ पे, बोलो क्लियर और नॉट? क्लियर है गीतांजलि? ठीक है ना? चलो, अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास राइट साइड पे माइनस आना फिक्स्ड है। तो लेफ्ट साइड पे मेरे को चेक करना है कि -1 कौन कौन सी जगह में आते हैं। तो आई स्क्वायर में -1 आते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो जब तुम आई स्क्वायर रेज टू द पावर 3 करोगे तब क्या होगा? तब अगेन -1 आएगा। ठीक है, जब तुम आई स्क्वायर रेज टू द पावर 5 करोगे तो अगेन -1 आएगा। तो आई स्क्वायर कहाँ पे आए थे? आई स्क्वायर आए थे एक्स स्क्वायर में। ये कहाँ पे आएगा? एक्स 6 में आएगा। ओहो, ये क्यों नहीं समझ रहे? एक्स 6 माने तुम आई रेज टू द पावर 6 ही तो कर रहे हो, तो ये तो यही आ रहा है बेटा। मल्टीप्लाई करके देखो ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक्स स्क्वायर इंडिपेंडेंट, एक्स 6 इंडिपेंडेंट, इसका इसका कोई पेशन इंडिपेंडेंट, ये नहीं भी नहीं, इसका कोई पेशन इंडिपेंडेंट, राइट? अच्छा, तो यहाँ पे 5 करोगे तो आएगा, तो एक्स रेज टू द पावर 10 इंडिपेंडेंट, तुम्हें जाना है 50 तक। ठीक है, तो करते हुए जाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे आई स्क्वायर रेज टू द पावर 7 करोगे तो यहाँ पे क्या होगा? -1 आएगा, राइट? तो यहाँ पे एक्स रेज टू द पावर 10 हो गया, एक्स रेज टू द पावर 14 इंडिपेंडेंट। फिर आई स्क्वायर रेज टू द पावर 9 करोगे तो यह क्या होगा? एक्स रेज टू द पावर 18, ये इंडिपेंडेंट। आई स्क्वायर रेज टू द पावर -9 को देखो ये क्यों हो रहा है, ये तुम्हें खुद भी कर लोगे बेटा। आई स्क्वायर तो -1 है। अभी -1 को जब तुम ऑड टाइम मल्टीप्लाई करोगे तभी तो जाके वो माइनस होगा। तुम्हें तो चाहिए माइनस, बिकॉज राइट साइड पे माइनस है, बिकॉज राइट साइड पे माइनस है एंड यू आर लुकिंग फॉर माइनस। तुम माइनस के लिए तुम देख रहे हो, राइट? तो माइनस कब आएगा? आई स्क्वायर माइनस, तो उसी माइनस को मैं ऑड टाइम मल्टीप्लाई कर तब आ जाएगा माइनस, इवन टाइम करेगा तो प्लस।
-1 को इवन टाइम मल्टीप्लाई करने पर प्लस, ऑड टाइम मल्टीप्लाई करने पर माइनस। तो यहाँ पे जो पावर है देखो, 2 3 5 7 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15, उसके बाद 17, उसके बाद 19, ऐसे करके चलेगा। तो कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे 18, उसके बाद क्या होगा, जब मैं यहाँ पे 11 करेंगे तो यहाँ पे एक्स रेज टू द पावर 22। जब मैं यहाँ पे 11 हो गया, जब 13 करेंगे तो एक्स रेज टू द पावर 26। फिर तो जब यहाँ पे बीच में 4 चक्र गैप आ रहा है, 4, बीच में 4 गैप, 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 तो नेक्स्ट क्या होगा, एक्स रेज टू द पावर 30, फिर एक्स रेज टू द पावर 34, फिर एक्स रेज टू द पावर 38, फिर एक्स रेज टू द पावर 42, फिर एक्स रेज टू द पावर 44, एक्स रेज टू द पावर 48। नेक्स्ट क्या आएगा, एक्स रेज टू द पावर 52 पे, 52 तो यहाँ पे बाहर चला गया। बस अभी काउंटिंग कर लो, हो जाएगा, कितने सारे मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसका आंसर हो जाएगा 13। समझ में आ रहा है सबको? एकदम क्विक तरीके से सोल्यूशन किया, इससे ज्यादा स्पीड में नहीं हो सकता बेटा। जो मैंने वो सर इससे भी स्पीड में करवाए बेटा, वो तो मेरे से नहीं होगा। ठीक है ना, इससे ज्यादा स्पीड मेरे से नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? 46 होगा, क्या बोल रहे हो तुम? 44, हाँ यहाँ पे मिस्टेक किया, 4 ऐड करो तो यहाँ पे, सॉरी, 4 ऐड करो तो 46, 4 ऐड करो तो 50। ठीक है, जो भी है यहाँ पे चेंजेस नहीं हुआ, वैसे तो दिखा जाए। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलो, फाइन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको करो फटाफट से। 3 मिनट्स। विश्व एकदम फुल तैयारी के साथ आया है, क्वेश्चन देते ही आंसर दे रहा है। चलो बढ़िया, भी सही है गलत है वो मैं बाद में बता देंगे, लेकिन देते ही आंसर दे रहे हो, ये सही बात है। वैसे लास्ट दोनों सही हुआ था। 51। चलो प्रियंका, ठीक है, अभी और गलती नहीं करना है, ठीक है, जो मैं कल भी बोल रहा था। ठीक है, जितना गलती करना है कर लिया, अभी नहीं करना, एग्जाम में नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है, मेरे यहाँ पे गलती करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो दिखा जाए, टेस्ट देने से फायदा ही हुआ है ना प्रियंका? एमडी सोए एवरीवन बता दो, टेस्ट देने पर एक्यूरेसी बढ़ गया, इसलिए इतना टेस्ट देने के लिए मैं बोलता हूँ। बहुत ज्यादा फायदा चल रहा है। ठीक है, सही है। टेस्ट का फायदा तब मिलता है जब टेस्ट का पेपर को, क्वेश्चंस को एंड गलतियों को एनालाइज किया जाए प्रॉपरली समय देके, तब और भी ज्यादा फायदा मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए टेस्ट देने के बाद एनालाइज करना बहुत जरूरी है। और मुझे कुछ बच्चे कल परसों से मैसेज कर रहा है कि सर
जो मॉक टेस्ट है उसको अभी सर दे रहे हैं हम। 30 टेस्ट है, इसको सर एक स्ट्रेटेजी बना दीजिए। अभी एग्जाम के 10 दिन पहले यदि टेस्ट देना शुरू करो तो कैसे होगा? मैं इसीलिए बार बार बोले थे कि जून के अंदर सब कुछ कंप्लीट कर लो। मैंने बार बार बोले थे, क्लास में बोले थे या नहीं बोले थे? एंड ये जो है इसमें इस जुलाई में कंप्लीट मॉक को एकदम रिवाइज करना, मैंने बताया था ना क्लास में। तो एक दो बच्चे उसको हल्के में ले लिया। अभी बोल रहे हैं सर प्लान बता दीजिए, तो मैंने बोल दिया कि बेटा प्लान तो मैं चलो ठीक है बता देंगे, लेकिन वो प्लान कितना इफेक्टिव होगा उसका मेरे को नहीं पता। क्योंकि हाथ में 10 to 11 दिन है, 10 से 11 दिन, इसमें कैसी भी स्ट्रेटेजी लगाए बस टेस्ट ही दिया जाएगा, एनालाइज होगा नहीं। टेस्ट का जो एनालाइज करना पड़ता है ना वो होगा नहीं। और एनालाइज करने जाओगे तो रिवीजन नहीं होगा। किसको छोड़ोगे किसको पकड़ोगे, इसीलिए बार बार अलर्ट दिया था। बार बार लगातार बोला कि जून के अंदर सब कुछ निपटा लो, जुलाई में केवल रिवीजन। ठीक है, चलो, ओके। ऐसे भी बच्चे हैं जो अभी तक टेस्ट दिया ही नहीं। कल मेरे को परसों मेरे को बोल रहा था कि सर मॉक टेस्ट 1 तक दिया मैंने, मतलब मॉक टेस्ट 1 ही मैंने दिया केवल। ठीक है, ऐसे भी बच्चे हैं, अभी कैसे करेगा? ठीक है, अभी कोई भी स्ट्रेटेजी दे दे, कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगा अभी, क्योंकि अभी है ही नहीं फुर्सत, अभी इतना टाइम ही नहीं है। ठीक है, अभी क्विक रिवीजन है, क्विक रिवीजन। चलो, एक लिस्ट में बना देंगे, ठीक है ना? एक लिस्ट, वैसे मैं यूट्यूब में ही डालेंगे वो। ठीक है, एक लिस्ट बनाएंगे, जो जो टॉपिक देखना ही है कल परसों में डाल देंगे। ठीक है, जैसे मैंने हर एग्जाम के पहले डालते हैं लिस्ट, एक लिस्ट बना के डाल देंगे। ठीक है, कि रिवीजन करते टाइम पे किसको छोड़ना नहीं है, मैं टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, यूट्यूब में डाल देंगे इसको, ताकि सभी को उसको फॉलो करके थोड़ा बहुत मतलब क्या है कि ये मिल जाए। ठीक है, चलो, सी से सी पे जा रहा है, सॉरी सी से नहीं, सी एक्स से सी एक्स पे, यानी कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल और कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, राइट? सॉरी, कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स। अच्छा, सी लीनियर है, सी लीनियर माने एफ, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फील्ड क्या बोला जा रहा है? फटाफट से बोल दो, सी लीनियर फील्ड क्या बोला जा रहा है? क्लास में हुआ था सी लीनियर, आर लीनियर, क्यू लीनियर, ध्यान से देख के जाना। ठीक है, सी लीनियर, क्यू लीनियर, आर लीनियर, उनके अंदर किसके साथ किसका संपर्क है देख कर जाना। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो यहाँ से एक वो जो है उसको थोड़ा सा क्लास खत्म करते ही देख लेना। ठीक है, चलो, अभी यहाँ पे बोला जा रहा है इट इज अ पॉलिनोमियल, मुझे पता है, तो ये सबको पता है। अभी पॉलिनोमियल, अभी ट्रांसफॉर्मेशन इसको एंजॉय कर रहा है, इसको एंजॉय कर रहा है कि टी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1, इसको एंजॉय करते हैं। ठीक है, करने दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी बोल रहा है कि हाउ मेनी आइगन वैल्यूज टी है, हाउ मेनी आइगन वैल्यूज डज टी है, कितने सारे आइगन वैल्यू मिल सकते हैं। तो मुझे नहीं पता कितना सारे मिलेगा, मैं पकड़ लेते कि इसके पास एक आइगन वैल्यू मिलेगा लैम्डा। सो लेट लेट लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू। ठीक है, लैम्डा इसका एक आइगन वैल्यू, तो यानी कि पी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एफ एक्स, तो बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू लैम्डा एफ एक्स, यानी कि लैम्डा एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एफ एक्स। तो बेटा एफ एक्स क्या, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है तो उसका एक डिग्री तो है ना। ऐसे तो नहीं तुम बोल दोगे सर, मान लीजिए सर मैंने ये पॉलिनोमियल ले लिया, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 चल रहा है, ये एक पॉलिनोमियल ले लिया, सही है ना? ऐसे बच्चे क्वेश्चन पूछे भी थे एक बार क्लास में, सर मान लीजिए ऐसे मैंने पॉलिनोमियल ले लिया, ये पॉलिनोमियल थोड़ी ना है, ये तो इनफाइनाइट सीरीज हो गया, है कि नहीं? ठीक है ना, पॉलिनोमियल है तो उसका एक रुकावट है, उसका एक रुकावट है, उसका एक डिग्री है। तो मेरे पास एक तो एक पॉलिनोमियल है जिसका कोएफिशिएंट भले ही सी से आए लेकिन है तो पॉलिनोमियल, तो उसका एक डिग्री तो मिलेगा। तो मैं अपने काम को सुविधा मतलब कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग करने के लिए मैं इसका डिग्री को मैं 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2 डिग्री ले लेते हैं, तुम चीजें को समझ लो, फिर इसको तुम प्रॉपरली करना। इसको जनरल वे में मैंने करवा के रखा है। ठीक है, जनरल वे में मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे करवा के रखे। ठीक है ना, तुम्हें यदि चाहिए तो ग्रुप में बोल देना, लिंक भेज देंगे, और जो स्टूडेंट्स यूट्यूब से देख रहे हो हमें मेल कर देना या व्हाट्सएप कर देना, हमारी टीम तुम्हें उसी सोल्यूशन का लिंक तुम्हें भेज देगा। ठीक है, कोई चिंता का विषय नहीं है, यदि लगे कि जरूरत है तो हम भेज देंगे, डिटेल में करवा के रखा है। यहाँ पे जस्ट की कॉन्सेप्ट को हम रिकॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास वो जो डिग्री है पॉलिनोमियल का मैंने ले लेता है 2, यानी कि एफ एक्स को
अपन ले लिया ए नॉट, ठीक है। जल्दी कैसे करें इसको? तो मेरे पास एफ एक्स जो है, मेरे पास लैम्डा जो है, लैम्डा हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस वन, माने ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस वन प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। आकांक्षा क्लास में हो? फटाफट से बोल दो। चंदन क्लास में हो? क्लियर है? अभी यहाँ पे ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। बेटा लैम्डा क्या है? लैम्डा है आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू क्या होता है? आइगन वैल्यू कभी वेरिएबल होता है? नहीं होता है ना। आइगन वैल्यू ऑलवेज होता है स्केलर। आइगन वैल्यू ऑलवेज स्केलर होता है। इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो यहाँ पे मेरे पास मैं इसको ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा। फिर ए वन प्लस ए टू, यहाँ पे टू ए टू एक्स, राइट, वेरी गुड। टू ए टू एक्स प्लस यहाँ पे ए टू, वेरी गुड, अपॉन ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। कुछ गड़बड़ किया शायद, बोलो। ए वन नहीं, तो इसको मैं सुंदर करके लिखते हैं। देखो इसको सेपरेट करेंगे तो ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे करेंगे ए वन प्लस ए टू प्लस टू ए टू एक्स अपॉन ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। बेटा ये तो वन है, तो इसको क्यों ऐसे लिख के अपना काम को और ज्यादा कठिन बना रहे? वन लिख दो ना सीधा। अभी बेटा वन प्लस समथिंग जो जगह में वेरिएबल है, जो जगह में वेरिएबल है, लेकिन मेरे पास आइगन वैल्यू तो होता है स्केलर। तो इस वेरिएबल को मेरे को हटाना है, तो इस वेरिएबल को पहले हटाओ, इसको हटाओ। तो इसको हटाने के लिए वेरिएबल तो जीरो नहीं हो सकता, यानी कि ए टू जीरो हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो ए टू जीरो हो गया। तो ए टू जीरो हो गया यानी कि ये भाई साहब भी चला गया। तुम बोलो सर वेरी गुड, लेकिन सर ये रहेगा। बेटा ध्यान दो, तुमने ए टू जीरो किया तो तुम्हारे पास क्या रहेगा यहाँ से, ध्यान से देखियो। तुम्हारे पास रहेगा ए वन अपॉन ए नॉट प्लस ए वन एक्स, राइट। कुछ गड़बड़ किया शायद, ए नॉट प्लस, नहीं सही किया, ठीक है, ए वन एक्स। अभी तुम ये क्लेम करोगे कि इसका आइगन वैल्यू ये है, बेटा इसका आइगन वैल्यू ये है, तुम यदि इसको क्लेम करो तो बेटा यहाँ पे ये वेरिएबल क्या दोष किया? ये वेरिएबल, तुम ये वेरिएबल को हटाया और ये वेरिएबल को रख दिया, इसको हटाया इसको रख दिया, और तुम बोल रहे हो कि लैम्डा स्केलर, कैसे संभव है? संभव नहीं है। दैट मीन्स इस वेरिएबल को भी हटना होगा यहाँ से, यानी कि ए वन को भी जीरो होना होगा। जब भी ए वन जीरो करोगे ये भाई सब जीरो, तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली लैम्डा क्या निकल के आ गया? वन। अभी यही चीजें क्या करो, इन इन डिग्री का पॉलिनोमियल के लिए यही चीजें को अप्लाई कर दो। ए नॉट प्लस कॉन्सेप्ट टिगर हो गया ए वन एक्स प्लस डॉट 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 ए एन एक्स रेस टू द पावर एन। फिर तुम करोगे एक्स प्लस वन बैठाओगे, फिर बाइनोमियल आ जाएगा। सही से डील कर पाओ तो अच्छी बात है, एग्जाम में नहीं कर पाओ तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होगा। मैंने इसको जनरल तरीके से करवा के रखा है इसी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना। लेकिन वो घर में होता है, एग्जाम में नहीं होता, एग्जाम में दिक्कत हो जाता है। क्लियर है? एग्जाम में आइडिया टिगर हो जाए तो क्वेश्चन बबल करना है। 3 आवर्स में 200 मार्क्स का पेपर, 3 आवर्स में 200 मार्क्स का पेपर। एग्जाम में इतना फुर्सत नहीं मिलता कि तुम जनरल वे में करो। जो मैंने एक्सप्लेनेशन करवाया 25 मिनट्स का आसपास का लेक्चर, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन है, वो घर में होता है, एग्जाम में नहीं, ठीक है। इसलिए वो घर में करने के लिए जनरल वे में करवाया, ताकि कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाए। लेकिन यहाँ पे की कॉन्सेप्ट से इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है ना सर? एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो डिनोमिनेटर में कैसे ले जाए? बेटा एफ एक्स जीरो कहाँ पे हुआ? एफ एक्स जीरो नहीं हुआ बेटा, एफ एक्स जीरो नहीं हुआ। गुड क्वेश्चन गीतांजलि। एफ एक्स क्या लिया था बेटा? ये लिया था। और तुमने किस किस को जीरो किया बेटा? तुमने ए टू को जीरो किया, ए वन को जीरो किया, ए टू को जीरो किया, ए वन को जीरो किया। तुमने ए नॉट को जीरो नहीं किया बेटा, ए नॉट को जीरो नहीं किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। चलो बेटा सेकेंड डिग्री अप टू सेकेंड डिग्री लिया मैंने, अप टू सेकेंड डिग्री, एग्जैक्ट सेकेंड डिग्री नहीं, अप टू सेकेंड डिग्री। यहाँ पे मेरे को तो नहीं पता ना कि कितना इसका ये है। तुम जो बोल रहे हो ना सर सेकेंड डिग्री है तो सर ए टू जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा, ये तो अप टू सेकेंड डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है बेटा, जब जीरो पॉइंट में लाएगा तब मैं क्यों चेक करे अलग से? जीरो पॉइंट में जीरो इक्वल टू जीरो, क्यों परेशान हो रहे हो उसको लेके? जीरो के लिए मैं क्यों चेक करे? मेरे को तो लैम्डा ढूंढना है। लैम्डा चाहे वन हो, टू हो, थ्री हो, फोर हो, वो तो जीरो के लिए जीरो ही होगा। और एक बात बेटा, तुम जीरो कैसे ले रहे हो गीतांजलि? तुम इसको बोल रहे हो आइगन वेक्टर ऑलवेज नॉन जीरो होता है, ये कैसे सवाल हो गया बेटा? एग्जाम के पहले, हाथ में 10 दिन भी नहीं है। टी ऑफ जो हमने ये रिलेशन लिखा है एक्चुअल में क्या होता है? टी ऑफ वी इक्वल्स टू लैम्डा वी, तो वी होता है आइगन वेक्टर। तो तुमने एफ एक्स को जीरो लेके परेशान हो गए, अरे यार दुखी कर दिया तुमने मेरे को, मुझे। एग्जाम के पहले ये सब बेटा, आज तुम एग्जाम के 10 दिन पहले तुम यदि इसको हिट करो तो ये तो मतलब बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी बन गया, तो तुम एग्जाम में भी जाके इसको लेके दुखी हो जाओ। ठीक है, अभी ये पहले से कर रखे हो वो बात अलग है, इसलिए तुमने इसको कर लिया, लेकिन एग्जाम में दिया आ जाए तो क्या करोगे? और किस किस को इसके साथ दिक्कत था? प्रियंका, दुखी कर दिया बेटा तुमने। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला कि भाई आइगन वेक्टर ऑलवेज नॉन जीरो होता है, और तुम जीरो लेके दुखी कर दो प्रियंका। यस और नो? नहीं होगा ना ऐसे गलती एग्जाम में? नहीं होगा ना? चलो नहीं करना है बेटा, ऐसे गलती करोगे तो कोई एंटरटेन नहीं करेगा। वैसे खुद को भी एंटरटेन नहीं करना चाहिए ऐसे गलती, है ना? चलो, ऐसे गलती एंटरटेन नहीं करना चाहिए। कोई बड़ा सारा गलती करके आ जाओ तो वो एंटरटेन किया जाता है। चलो ठीक है, बड़ा गलती कर लिया बच्चे ने, ये गलती करोगे तो कोई एंटरटेन नहीं करेगा बेटा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करो फटाफट से, ये क्वेश्चन को करो। 4 मिनट्स। क्या होगा इसका आंसर रमी? बोलो चंदन, रमी, बितान। बितान को देखा मैंने शायद। चलो सही है, बितान कभी कभी आता है क्लास में। चलो कुणाल बोलो। कुणाल मॉर्निंग में नहीं थे क्लास में, क्या दिक्कत हो गया था? विवेक, क्या होगा इसका आंसर? विवेक हमेशा जल्दी आंसर देता है। चलो अभी तक तो सही हुआ, अभी देखते हैं ये सही हुआ सही नहीं हुआ। ये भी हो सकता है कि ये गलत हो गया। विवेक, रिव्यू करो। अच्छा, तब तबीयत खराब हो गया था, ओके चलो। एग्जाम के पहले बेटा सुस्त रहना है, ठीक है? तबीयत खराब नहीं होना चाहिए।
पढ़ना ऐसे कैसे चलेगा बेटा, एग्जाम के पहले सुस्त रहना है। ठीक है। टेंशन करना ही नहीं है। जो भी तबीयत वगैरह खराब हो रहा है टेंशन के लिए मतलब ओवर थिंकिंग कर रहे हो तुम लोग एग्जाम को लेकर। इतना भी थिंकिंग नहीं करना चाहिए, इजी है, सब कुछ इजी है, पढ़ रखे हो तो जरूर अच्छा ही होगा। टेंशन तो वो करेगा ना जो नहीं पढ़ के रखा है। ठीक है, वैसे टेंशन होता है, बोलना आसान है। मेरा भी टेंशन हुआ था, लेकिन वो टेंशन करके फायदा नहीं है। ठीक है, बाद में जाके पता लगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं उस जगह से गुजर चुका हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो फायदा नहीं है। अंत में जाके पता लगा कि बेकार हो गया टेंशन। ठीक है। जो होना था वो होगा ही, मतलब जो होगा ना वो होगा ही। ठीक है, टेंशन करके कोई फायदा नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। जो होना है वो होगा ही बेटा। ठीक है, तो इसीलिए अपना बेस्ट देने की कोशिश करना। चलो। बिल्कुल प्रियंका, बिल्कुल अपना 100% देना है तुम्हें। बेटा जो होना है वो होगा ही बेटा, तुम टेंशन करके कुछ नहीं कर सकते। 1% भी इधर से उधर नहीं कर सकते। तुम क्या कर सकते हो, तुम अपना 100% दे के कुछ चेंजेस कर सकते हो। अदरवाइज लेकिन जो होना है वो होगा ही बेटा। ठीक है, वो अंत में जाके मुझे पता लगा। ठीक है, इसलिए मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट बेकार हो गया मेरा टेंशन करके। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, टेंशन करो ही मत। ठीक है, नहीं तो फर्स्ट में ही मैं फोड़ देता। चलो, टेंशन एक बेकार चीज है, फिर बाद में जाके मुझे पता लगा कि बेकार है ये। ठीक है, तो बोलना आसान है, लेकिन मैं इस जगह से एक बार जा चुका हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाद में जिस दिन से मैं टेंशन करना बंद कर दिया, उसी दिन से मेरा मतलब ये कि मतलब अच्छा ही होता हुआ गया। ठीक है, चलो। चलो, अभी देखो, यहाँ पे टी बोला जा रहा है नीलपोटेंट ऑपरेटर। आर, ओहो, सॉरी 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 सॉरी, माय बैड। यहाँ पे ना R5 होगा। ठीक है, सॉरी, तुम लोगों को आंसर गलत हो गया, सॉरी। यहाँ पे R5 होगा। ठीक है, सॉरी। क्या करोगी, इसको स्किप कर दे या कर दूं मैं? सॉरी, ये मेरा गलती है। ठीक है, R5 होगा ये। थोड़ा सा टाइम समय और दूं या फिर मैं कर दूं? बिल्कुल, ये हमारे ये टाइपिस्ट के द्वारा गलती हो गया, तो मेरे को पहले नजर देना चाहिए था। सर 2 मिनट और दे दीजिए, चलो ठीक है, 2 मिनट दे देते हैं। 2 मिनट ले लो, ठीक है ना। सॉरी, ये बिल्कुल ये एक्सट्रीमली मतलब, चल 2 मिनट ले लो बेटा, ठीक है। तुम 2 मिनट नहीं, तुम 3 मिनट ले लो, ठीक है। 3 मिनट ले लो। कर।
चलो ठीक है, कर देते हैं। इसका बहुत सुंदर क्वेश्चन है बेटा ये। यहाँ पे बोला जा रहा है कि टी है नीलपोटेंट ऑपरेटर R5 के ऊपर, यानी कि टी रेज टू द पावर 5 जो है ये इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पे भी सेम बात मैं शॉर्ट में की कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हुए करवाएंगे, डिटेल सोल्यूशन करवा के रखे। जो भी बच्चे को डिटेल सोल्यूशन चाहिए जस्ट मेल कर देना है या व्हाट्सअप कर देना है इस क्वेश्चन का पिक्चर खींच के, स्क्रीनशॉट लेके। हमारी टीम इसका जो डिटेल सोल्यूशन है इसी चैलेंज से ढूंढ के दे देगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे टी रेज टू द पावर 5 जो है बेटा चंदन, मैं कॉन्सेप्ट से करेंगे, ठीक है। चलो, टी रेज टू द पावर 5 जो है ये मेरे पास 0 है, क्योंकि नील पोटेंट है। बेटा इसका इंडेक्स क्या है मुझे नहीं पता, इंडेक्स नहीं पता। चलो, अभी यहाँ पे बोला जा रहा है लेट डी आई डिनोट द डायमेंशन ऑफ द कर्नेल ऑफ टी आई। यानी कि मैं यदि बताए कि D1 क्या होगा, D1 होगा नालिटी ऑफ टी, D2 होगा नालिटी ऑफ टी स्क्वायर, D3 होगा नालिटी ऑफ टी क्यूब। बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी यहाँ पे बोला जा रहा है ये जो नालिटी ऑफ D1 D2 D3 इनका पेयर बोला जा रहा है, ठीक है ना। मतलब इसका पेयर तो नहीं, इसका एक टपल बना है, 3 टपल। यानी कि बोल रहे हैं कि D1 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ABCD है, इनमें से D1 D2 D3 इनका मान यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, कैन बी पॉसिबल। जब कैन भी दे देता है ना, क्वेश्चन का लेवल चला जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो तुम्हें सभी को चेक करना है। फर्स्ट बोला जा रहा है कि मैं फर्स्ट से शुरू करें। फर्स्ट बोला जा रहा है कि D1 1, D1 यदि 1 है तो D2 2 एंड D3 3। तो क्या ये संभव है, क्या वहां पे ऐसे कोई टीम मिलेगा, कैन बी पॉसिबल, कैन बी, ठीक है ना। मतलब वहां पे तुम्हें यदि मिल गया, एक मिल गया तो काफी है इसको बताने के लिए। एक यदि मिल गया तो काफी है। अभी वही ढूंढते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता, या मिलेगा या नहीं, मैं उसका कंफर्मेशन लेते हैं। ठीक है, अच्छा तो देखते हैं मिलेगा या नहीं मिलेगा। फर्स्ट बोल रहा है कि फर्स्ट बोल रहा है कि 1 2 3, यही बोल रहा है ना। 1 2 3, 1 2 3, यानी कि D1 मेरा 1, D2 मेरा 2, D3 मेरा 3। तो क्या ऐसे कोई टीम मिलेगा जिसके कारण ये हो जाए। तो बेटा D1 1 इसका मतलब क्या है, D1 1 इसका मतलब ये है कि मेरे पास नलिटी ऑफ टी है 1। तो नलिटी ऑफ टी यदि 1 है, इसका मतलब रैंक ऑफ टी मेरा कितना होगा, 4। बोलो समझ में आ गया। तुम यदि बोलो समझ में नहीं आया सर, छोड़ दो इसको, कोई जरूरत नहीं है इसको समझने की। तुम इसको समझो। तुम्हें यदि इसको समझने में नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। तुम इसको समझो कि भाई मेरे पास टी रेज टू द पावर 5 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये मेरा नीलपोटेंट है 5 ऑर्डर का, राइट। तो मेरे पास मैं यदि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होएगा इस रेज टू द पावर 5, राइट। तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या क्या हो सकता है। तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल की मैं यदि बात करें तो मिनिमल पॉलिनोमियल मेरा एक्स हो सकता है। मिनिमल पॉलिनोमियल मेरा
एक्स स्क्वायर हो सकता है, मिनिमल पॉलिनोमियल मेरा एक्स क्यूब हो सकता है, मिनिमल पॉलिनोमियल मेरा एक्स रेज टू द पावर 4, मिनिमल पॉलिनोमियल मेरा एक्स रेज टू द पावर 5 हो सकता है। अभी चीजें को, इस क्वेश्चन को कंप्लीट में जेसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तुम लोग से जेसी फॉर्म में कन्वर्ट क्यों करेंगे बेटा, इसका बेनिफिट्स है। जेसी फॉर्म इसीलिए हम सीखते हैं क्योंकि हमारे पास जब मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में नहीं पता लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के कैरेक्टर के बारे में पूछ रहा है, नालिटी, रैंक, ट्रेस, आइगन वैल्यूज, इस सब के बारे में पूछता है, तो हम जेसी फॉर्म पे स्विच करते हैं। क्यों? क्योंकि जेसी फॉर्म हम मिनिमल पॉलिनोमियल से निकाल लेते हैं। अभी जेसी फॉर्म का नलिटी एंड अपना गिवन मैट्रिक्स का नलिटी दोनों बराबर होगा। तुम बोलो क्यों? क्योंकि बेटा जेसी फॉर्म, कोई भी मैट्रिक्स अपने जेसी फॉर्म से सिमिलर होता है, एंड दोनों मैट्रिक्स यदि सिमिलर है तो उसका डीसी टर्म जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ट्रेस, आइगन वैल्यूज, रैंक एंड मिनिमल, ये चार, ये जो 6 टर्म्स है ये सारे सेम होता है। तो मैं इसलिए जेसी में जाएंगे क्योंकि जेसी में, मैं यदि जेसी में नलिटी चर्चा करे, जेसी में नलिटी चर्चा करे तो ये मेरा गिवन स्टेट, गिवन जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका नलिटी चर्चा करवा देगा। तुम बोलो क्यों सर? यहाँ पे सिमिलर में तो सर केवल रैंक का होता है। बेटा रैंक का चर्चा करो या नलिटी का चर्चा करो, दोनों सेम हो जाएगा क्योंकि तुम 5 डायमेंशन से 5 डायमेंशन पे ही जा रहे हो। तो बाय रैंक नाइटी थ्योरम से तुम यदि रैंक का चर्चा करो तो जो नलिटी निकल के आएगा यहाँ पे भी सेम निकल के आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए हम जेसी फॉर्म में जाके जेसी फॉर्म का नलिटी चर्चा करें। इज इट क्लियर? तुम यहाँ पे चाहो तो नलिटी को भी लिख सकते हो, सिमिलर में तुम नलिटी को भी लिख सकते हो, यहाँ पे नलिटी को भी लिख सकते हो। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है ना? एवरीवन बता दो यस सर। ठीक है, चलो फाइन। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको चर्चा कर लेते हैं। अभी मेरे पास जेसी फॉर्म में मैं जाएंगे ना, तो अभी ध्यान दो, मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन बोला जा रहा है D1 अपना 1 है, यानी कि नालिटी ऑफ टी अपना 1 है। तो नालिटी ऑफ टी 1 दैट मीन्स जेसी फॉर्म के पास ब्लॉक कितना मिलेगा? नंबर ऑफ ब्लॉक्स गिव्स यू नलिटी, नंबर ऑफ ब्लॉक्स गिव्स यू नलिटी। तो इसके पास कितने सारे ब्लॉक है? इतने सारे, इसके पास कितने सारे ब्लॉक मिलेगा? एक ही ब्लॉक मिलेगा। और ब्लॉक डिसाइड होता है मिनिमल पॉलिनोमियल के ऊपर बेस करके। तो मेरे पास मिनिमल पॉलिनोमियल केवल एंड केवल यही एक ही ब्लॉक प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज और कोई मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं है कि जो एक ब्लॉक दे। तो मेरे पास मिनिमल पॉलिनोमियल के अनुसार मैं दी जाए तो मेरे पास p मिल गया, ये 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ठीक है। तो ये मेरे पास t मिल गया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसका d1 अपना 1 है। अभी देखते हैं d2 क्या होगा, यानी कि टी स्क्वायर करो। जब तुम टी स्क्वायर करोगे तब तुम्हारे पास क्या होगा, करो 0 0 1 0 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 तो यहाँ पे मैं यदि D2 करे तो D2 मेरे पास क्या होगा, 2। एंड मैं यदि D3 करे, ऐसे करके तुम क्यूब कर दो, 0 0 1, यहाँ पे होगा 1 राइट, यहाँ से, ठीक है ना? फिर ये सारे जीरो हो जाएगा। नहीं, शायद कुछ मिस्टेक किया। हम्म, कुछ मिस्टेक किया क्या? एक जीरो का कमी पड़ रहा है। कुछ मिस्टेक किया मैंने। क्या मिस्टेक किया मल्टीप्लिकेशन पे? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक किया, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे ये होगा, ठीक है, ये होगा, यहाँ पे होगा।
यहाँ पे होगा 1, राइट? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? इसके साथ इसको करेंगे तो इसके साथ जब करेंगे यहाँ पे क्या दिक्कत हो गया? अरे, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है, क्या इशू हो गया तुम लोगों को? नॉर्मल सा मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे देखो, इसके साथ जब तुम इसको करोगे, इस वाले हिट होगा, हुआ। फिर इस रो में और कुछ नहीं होगा, इसके साथ इसको करोगे तो इस वाले हिंट यानी कि यहाँ पे हीट होगा। फिर नहीं हुआ, फिर इसके साथ करोगे तो ये वाला हिंट हीट होगा। हो गया। आगे बढ़ो। अभी जब इसके साथ इसको ही करोगे तो यहाँ पे मेरे पास 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे मेरे पास जब यहाँ पे करोगे तो क्या होगा? ओफो, 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, राइट? 0 0 0 0 0, इसको छोड़ दो ना भाई, ऐसे है। ठीक है, 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 फिर इसको छोड़ दो वैसे। ठीक है, जब तुम करोगे इसके साथ यहाँ पे 0, इसके साथ ऐसे कर लो 0, इसके साथ ऐसे कर लो, तो यहाँ पे 3 नंबर पे आके 0, 4 नंबर पे आके क्या होगा? इसके साथ इसको कर लो, बोलो। क्लियर नहीं हुआ? हे भगवान, अभी एग्जाम के पहले मेरे को मल्टीप्लिकेशन करवाना हो रहा है। चलो, 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है। फिर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ठीक है ना? फिर यहाँ पे जब करोगे तो मेरे पास 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 यहाँ पे छोड़ दो इसको। ठीक है, अभी जब तुम यहाँ पे करोगे 1, यहाँ पे करोगे सॉरी 0, यहाँ पे करोगे 0, यहाँ पे कर रहे हो तो 0, फिर इसके साथ इसको कर लो तो 0, इसके साथ इसको कर लो। अरे यार, यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक किया, सही बताया तुम लोग, मैंने ही कुछ मिस्टेक किया। ठीक है, चलो इसको ना प्रॉपरली मल्टीप्लिकेशन कर लेते, ज्यादा टाइम सेव करने के चक्कर में हमने टाइम ज्यादा ले लिया, है ना? इसको हमने ही मिस्टेक कर दिया, है कि नहीं? ठीक है, चलो, ज्यादा टाइम सेव करने के चक्कर में हमने ज्यादा टाइम ले लिया। ठीक है, ज्यादा शॉर्टकट करने की कोशिश की। ठीक है ना? ये T4 हो गया, सही है ना? चलो, ज्यादा टाइम सेव करने के चक्कर में हमने ज्यादा ले लिया टाइम। तो यहाँ पे मेरे पास D1 है 1, ठीक है। अच्छा, अभी जब तुम करोगे इसको, इसको ही एक कॉपी बना लो, ठीक है। मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, इसका कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, चलो। क्या हो गया आज? ज्यादा टाइम सेव करने के चक्कर में टाइम ज्यादा ले लिया हमने। ठीक है, रुको। ये है, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे जब करेंगे हम यहाँ पे, तब क्या होगा ध्यान दो। ये मेरे पास हो जाएगा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 0, इस यहाँ पे हिट करो और यहाँ पे देखो कहाँ पे है, इसके साथ करो, यहाँ पे भी नहीं आएगा। इसके साथ करोगे तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर इसके साथ करोगे तो 0, इसके साथ करोगे तो 0, राइट। यहाँ पे जब तुम करोगे तो इसके साथ इसको, राइट। तो यहाँ पे जब करोगे 0 0, ध्यान दो, फर्स्ट रो के करोगे 0, सेकेंड रो करोगे 0, थर्ड रो करोगे, यहाँ पे भी मैंने शायद मिस्टेक वगैरह कर दिया, लिखने में ही मिस्टेक किया शायद। ठीक है, तो थर्ड रो करोगे तो मेरे पास 0, फोर्थ रो करोगे तो मेरे पास 1, ठीक है। फिफ्थ रो करोगे 0, फिर इसके साथ करोगे तो मेरे पास हो जाएगा 0, ठीक है। फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1, ठीक है ना?
ठीक है, हमने गलती क्या किया पता है? हमने लास्ट टाइम पे ना हमने टी रेस टू द पावर 4 कर दिया, जबकि हमें टी क्यूब करना है। मैंने उसके साथ ना उसको ही मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, मैंने उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए ये समस्या हुआ। इज इट क्लियर और नॉट? मैंने यहाँ पे जो टी स्क्वायर निकाला ना, देखो यहाँ पे ज्यादा जल्दी में हमने क्या मिस्टेक कर दिया, देखो ध्यान दो। टी स्क्वायर इक्वल्स टू हमने मिल गया 0 0 0 0 1 0 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 ठीक है। जब मैं टी क्यूब करेंगे ना, तो मैंने टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, जब टी क्यूब करोगे तो इसके साथ मुझे करना क्या है, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। मेरे दिमाग में टी स्क्वायर चल रहा था, ठीक है ना। तो मेरे पास इसके साथ जब मैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दो, मेरे पास ये एंट्री हीट होगा। ठीक है, ये एंट्री हीट होगा इस एंट्री के साथ, एंड ये एंट्री के साथ हीट होगा ये एंट्री, राइट। यानी कि मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे यहाँ पे, ध्यान दो, मेरे यहाँ पे ये हो जाएगा 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1, फिर यहाँ पे सारे जीरो। समझ में आया या नहीं आया? तो मेरे पास टी स्क्वायर का D2 बताओ तुम क्या होगा, 2, एंड टी क्यूब का D3 जो होता है ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास 3। तो मेरे पास ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया जिसके कारण D1 D2 D3 ये तीनों मेरे पास 1 2 3 के फॉर्मेट में आ गया। और मेरे को एक चाहिए, कैन बी पॉसिबल, एक चाहिए तो मैं इसको टिक कर पाएंगे। बोलो यह तक सबको क्लियर है? यह तक सबको क्लियर है? फटाफट से बोल दो क्लियर है या नहीं है। क्लियर है सबको? मैं रफ कर दे इसको फटाफट से। ठीक है, मेरे को एक मिल जाए तो काफी है, राइट। अच्छा, तो बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये जल्दी करने के चक्कर में हमने ना क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में टी क्यूब की जगह में हमने टी रेज़ टू द पावर 4 निकाल दिया, इसीलिए ऐसे समस्या हो रहा था, राइट। देखो, अभी एक बात बताओ, मेरे पास अभी इसका जो है, इसका मेरे पास टी रेज़ टू द पावर 5 मेरे पास जीरो मिला। यानी कि यानी कि मेरे पास, ध्यान दो विवेक, ध्यान से देखो, मेरे पास अभी जो नालिटी है, मैं ऑप्शन सी को पहले करेंगे। ऑप्शन सी बोल रहा है कि नालिटी ऑफ टी इक्वल्स टू 2, नालिटी ऑफ टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, नालिटी ऑफ टी क्यूब भी इक्वल्स टू 2 होगा क्या, सॉरी इक्वल्स टू 5 होगा। तो क्या ऐसे कोई 5 नहीं 4 दे रखा, तो क्या ऐसे कोई टीम मिलेगा सच दैट मेरे पास वो टी इसको एंजॉय करे? उत्तर होगा नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई स्टॉप गोइंग थ्योरी क्लास में हुआ था। स्टॉप गोइंग थ्योरी, स्टॉप गोइंग थ्योरी क्या बोलता है, मेरे पास नलिटी ऑफ टी इज, नलिटी ऑफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू नलिटी ऑफ टी स्क्वायर, लेस देन इक्वल्स टू नलिटी ऑफ टी क्यूब, लेस देन इक्वल्स टू चल रहा है। स्टॉप गोइंग थ्योरी ये बोलता है कि मेरे पास ये जो चल रहा है, ये जो चेन है, इस चेन रिलेशन में, इस चेन रिलेशन में यदि किसी भी एक जगह में वैल्यू उसके दूसरे नेक्स्ट स्टेप के साथ बराबर हो जाए, तो उसके नेक्स्ट आने वाले जितने सारे स्टेप है, वो सारे स्टेप में वही वैल्यू रिपीट होता हुआ जाएगा। इसका नाम है स्टॉप गोइंग थ्योरी। इसका जो ग्रोथ है, ये जो ग्रो कर रहा था, ये ग्रो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये ग्रो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में क्वेश्चन में दिए गई कंडीशन के अनुसार फर्स्ट स्टेज में ही अपना वैल्यू आपस में इक्वल हो गया। तो स्टॉप गोइंग थ्योरी क्या बोलता है, इसका ग्रो और नहीं होगा, ग्रो जो है वो ग्रोथ जो है वो रुक गया, इसका ग्रोथ रुक गया। यानी कि इसके बाद जितना भी मैं आगे जाएंगे इस चेन में, सभी का वैल्यू यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा। यानी कि टी क्यूब का वैल्यू क्या आएगा, वो भी 2 ही आएगा। T4 बोल दे, वो भी 2 आ जाते। T5 बोल दे, वो भी 2 आ जाते। 2 6 बोल दे, वो भी 2 ही आ जाते। लेकिन ये भाई साहब तो बोल रहे हैं कि 4, तो ये नहीं होगा। समझ में आ गया सबको? स्टॉप गोइंग थ्योरी, वेरी गुड।
अभी ध्यान दो, वेरी गुड जम्मू, वेरी गुड। चलो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे इसको ऑप्शन बी को कर लेते हैं। बोल रहा है कि नालिटी ऑफ टी, डज देयर एग्जिस्ट एन ऑपरेटर टी फॉर विच नालिटी ऑफ टी अपना 2, नालिटी ऑफ टी स्क्वायर अपना 4, नालिटी ऑफ टी रेज टू द पावर 3 अपना 5। क्या वहां पे मिलेगा बेटा? नालिटी टू माने इसके जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में डब्बा कितने सारे हैं? कितने सारे डब्बा है यहाँ पे? जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में डब्बा कितने सारे हैं? दोनों डब्बे हैं, ठीक है ना, दोनों ब्लॉक है, ठीक है। अच्छा, एक्स रेज टू द पावर 5 है इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या क्या हो सकता है? एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x4, x5। अच्छा, तो बेटा डब्बा है दो। अभी मैं यदि मिनिमल को ये ले लिया तो मेरे पास डब्बा कितना मिलेगा? 5 मिलेगा डब्बा। मैं यदि मिनिमल को ये ले लिया तो दो ऑर्डर का एक डब्बा तो मिलेगा ही मिलेगा, दो ऑर्डर का एक डब्बा मिलेगा ही मिलेगा। मेरे को जाना है 5 तक, ठीक है। तो मेरे को बाकी 5 तक जाने के लिए मेरे को जो नंबर ऑफ डब्बा जो है, मतलब डब्बा का जो ऑर्डर है, वो डब्बा का ऑर्डर या तो 2 या फिर 2 से छोटा। तुम बोलो सर एक और डब्बा से 3 का ले लीजिए, हो गया 2 डब्बे। नहीं, 3 नहीं ले सकते, रूल बोलता है या तो 2 या फिर 2 से छोटा। मिनिमल पॉलिनोमियल का डिग्री होता है सबसे बड़ा, उससे छोटा या फिर उसके बराबर। तो उसके बराबर भी तुम यदि ले लो ना, तुम्हारे पास 5 तक पहुंचने में 1 2 3 3 डब्बे लग जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा मिनिमल पॉलिनोमियल, ठीक है। अभी मैं यदि एक्स क्यूब को पकड़े, एक्स क्यूब देखो, एक्स 5 भी नहीं होगा, एक्स 5 का सिंगल डब्बा मिलता है, मेरे को 2 डब्बे चाहिए। तो मैं x4 यदि ले ले तो मेरे पास 4 ऑर्डर का एक डब्बा दिया, 1 ऑर्डर का एक ब्लॉक दे दिया, तो यहाँ पे 2 डब्बे मिल गया। मैं यदि एक्स क्यूब ले ले तो यहाँ पे भी मेरा 2 डब्बा मिल जाएगा। तुम बोलो सर 3 का लेंगे एक, और एक 2 का लेंगे, 2 डब्बा मिल गया। तुम यदि बोलो सर मैं यदि 3 + 1 + 1 कर दे तो 3 डब्बे, तो नहीं लेंगे उसको। मेरे को तो कैन भी पूछा जा रहा है ना, कहाँ चला गया? कैन भी पूछा जा रहा है ना, मेरे को तो एक मिल गया तो काफी है। जो नहीं मिल रहा है मैं उसको लेके क्यों माथापच्ची करे? समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं उसको लेके क्यों चिंता करें? जो मिल रहा है हम उसको लेके चिंता करेंगे ना। तो मेरे पास इन दोनों में से किसी एक मैट्रिक्स मेरे को चूज करना है। तो फर्स्ट में यदि इनकी बात करें, जो एक्स क्यूब वाला, तो मेरे पास 3 डब्बे है, दैट मीन्स 0 1, 3 ऑर्डर का डब्बा। ये होता है 3 ऑर्डर का डब्बा, और ये होता है 2 ऑर्डर का डब्बा, ठीक है। तो ऐसे कर दो, ठीक है। तो ये टी हो सकता है, या फिर टी मेरा ये हो सकता है। 4 ऑर्डर का डब्बा ले लो, 0 1 0 0 0, 0 0 1 0 0, 0 0 0 1 0, 0 0 0 0 0, ये है 4 ऑर्डर का डब्बा, ठीक है। अच्छा, साथ में 1 ऑर्डर का एक डब्बा ले लो जो कि यहाँ पे 1 ऑर्डर का, ठीक है। अच्छा, तो सामने 0 आ जाएगा जी। अभी तुम इनमें से देखो, कोई भी एक यदि फुलफिल हो गया तो मैं इसको टिक कर देंगे। तो अभी टी स्क्वायर करके देखना पड़ेगा उसका क्या हो रहा है गेम, ठीक है। तो मैंने टी स्क्वायर करी, मैंने टी स्क्वायर करी, इसको लेके देख चेक करते हैं फर्स्ट में जिसको लिखा है। मैंने टी स्क्वायर करे, मैं क्या करेंगे, मैं चालाकी से इसका स्क्वायर करेंगे एंड इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी तो 0 है। तो मैं यदि इसका स्क्वायर कर ले तो मेरे पास 0 0 1, वेरी गुड, 0 0 0 0 0 0 0 फिर आगे सभी 0 हो जाएगा। तो मेरे पास इसका रैंक है 1, तो नालिटी क्या हो जाएगा? D2 क्या हो जाएगा? D2 हो जाएगा 2। सेकेंड टाइम जब तुम करोगे ना, सेकेंड टाइम करने पे जब तुम टी क्यूब करोगे, ये भाई साहब कंप्लीट 0, यानी कि D3 हो जाएगा 5। तो मेरे पास एक मैट्रिक्स मिल गया। तो यहाँ पे एक मिल जाए तो काफी है। तुम बोलो सर इसको लेके तो आपने देखा ही नहीं। बेटा मैं क्यों देखे, बेटा मैं क्यों देखे? इसके लिए हो या ना हो मेरा कोई इच्छा नहीं है देखने का, क्योंकि दे आर आस्किंग अबाउट द पॉसिबिलिटी। एक मिल जाए तो तुम काफी है, एक मिल जाए तो काफी है। सर इस क्वेश्चन से पूरा जेसी फॉर्म रिवाइज हो गया, बिल्कुल, इसलिए तो मैंने ये क्वेश्चन को लिया है। तुम बोलो सर आपने तो इसको देखा ही नहीं। बेटा मैं क्यों देखे, मेरे मेरे टाइम का बहुत मतलब वैल्यू है एग्जाम में। मेरे को कैन भी पूछा जा रहा है, मैं टाइम को सेव करेंगे, मैं टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे एग्जाम में। बोलो क्लियर है या नहीं है?
क्लियर है? अभी देखो, अभी मेरे पास ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बड़ी खतरनाक है। तुम मुझसे कैसे खतरनाक है? बेटा ऑप्शन बी में दे रखा है 2 3 5, 2 3 5। वेरी गुड। ऑप्शन बी सही हुआ 2 4 5 को लेके, 2 4 5, जो कि एक्स क्यूब पॉइनोमियल दिया तुम्हें। ये जो है एक्स क्यूब वाला पॉइनोमियल दिया ना, एक्स क्यूब वाला पॉइनोमियल का तुमने यहाँ पे किया, एंड एक्स फोर वाला पॉइनोमियल को यहाँ पे किया, राइट? अच्छा, तो एक्स क्यूब वाला पॉइनोमियल तुम्हें दे दिया 2 4 5, राइट? अच्छा, अभी इतना तो पता लग गया कि भाई एक्स क्यूब वाला पॉइनोमियल और ये जो एक्स क्यूब वाला पॉइनोमियल जो है वो 2 3 5 को नहीं दे सकता। इतना तो कंफर्म हो गया, इतना तो कंफर्म हो गया कि 2 3 5 वाला जो मतलब है, जो उसका डिमांड है, वो और कोई करे एक्स क्यूब वाला मिनिमल पॉलिनोमियल तो नहीं कर सकता। एक्स क्यूब वाला मिनिमल पॉलिनोमियल 2 3 5 का जो डिमांड है उसका, वो फुलफिल नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? तो उसका डिमांड फुलफिल करने वाला आखिरी चॉइस का बचा रहा। तुम बोलो सर एक्स फाइव, अरे एक्स फाइव तो कब का चला गया, इसके बाद डिब्बा है एक। सर एक्स टू, अरे इसके पास तो डिब्बा मिनिमम 2 3 मिलेगा, इसके पास तो डिब्बा मिनिमम 5 मिलेगा, 5 एग्जैक्टली 5 ही मिलेगा। तो आखिरी चॉइस कहाँ बचा रहा? आखिरी चॉइस कहाँ बचा रहा? पढ़ना बोल रहे ऑप्शन डी एक बार बोल बेन प्लीज। देखो, ऑप्शन डी में पढ़ना, ध्यान से देखो, ध्यान छूट गया था तुम्हारे। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना बेटा, ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी में ध्यान दो। तुम बोलो कौन सी जगह में तुम्हें दिक्कत है, नहीं तो शुरू से ही दिक्कत है तो शुरू से बोल दे, या फिर बोलो सर इस लाइन के बाद दिक्कत है तो उस लाइन को मैं रिपीट कर दे। पढ़ना, कौन से लाइन पे दिक्कत है बोलो। शुरू से दिक्कत है तो बोल दो, जो भी बोलना है बोल दो, मैं कर देते हैं, ठीक है? দুটো চয়েস হলো, আচ্ছা দুটো চয়েস হলো, তারপর থেকে समस्या হচ্ছে তাই তো? अच्छा, তারপর গিয়ে समस्या হচ্ছে, ठीक है, कर देते हैं। देखो यहाँ पे देखो, पढ़ना, यहाँ पे तुम्हारे पास दो चॉइसेस है। अभी ये सारे चॉइसेस हट गया क्योंकि डब्बा, यहाँ पे नंबर ऑफ डब्बा दो चाहिए था, तो नंबर ऑफ डब्बा मेरे को दो देगा। केवल अच्छा, जो जो हट गया इसको हटा देता है, नहीं तो पेज गंदा हो रहा है और तुम्हें समझने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है बेटा, ध्यान दो। यहाँ पे तुम्हारे पास इसको हटाओ, इसको हटाओ, ठीक है ना, इसको हटाओ, ठीक है। चलो, अभी देखो यहाँ पे तुम्हारे पास दो डब्बा यहाँ से मिल गया, एक्स क्यूब तुम्हारे पास दो डब्बा दे सकता है, या फिर एक्स रेज टू द पावर फोर दो डब्बा दे सकते हैं। तुम बोलो सर एक्स क्यूब तो तीन डब्बा भी देगा, 1 + 1 तीन डब्बा दे दिया। बेटा तीन को लेके मैं क्यों परेशान हूँ, मेरे को चाहिए दो, मैं तीन क्यों लेके मैं अपना मतलब काम को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दे। मेरे को चाहिए था दो, मैंने दो ले लिया यहाँ पे। अभी जो है यहाँ पे एक्स क्यूब यदि मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाए एंड मुझे चाहिए दो डब्बे, तो मेरे पास उसके जेसी फॉर्म ऐसे नहीं बनेंगे बेटा। बोलो एक बार, पढ़ना, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बन गया ना, ऐसे बन गया, जोर से बोलो हाँ यस। अभी यहाँ पे तुम्हारे पास ये यदि ऐसे हो गया, तो मेरे पास बेटा D1 क्या हो गया, रैंक चेक करो, रैंक है 3, तो D1 है 2, क्योंकि 3 + 2 होता है 5, राइट? अभी तुम क्या करो, इसका क्यूब करो, इसका इसका स्क्वायर करो। तुम्हें तो D1 चाहिए, D2 भी चाहिए, D3 भी चाहिए। D2 क्या है, टी स्क्वायर का नालिटी, तो बेटा टी स्क्वायर तुम नहीं कर पाओगे यहाँ पे। ये तो फिर से वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जैसे हो गया, मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत है ना। यहाँ पे टी स्क्वायर कर लोगे ना, इसका जब टी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा, ये सारे जीरो है, ये सारे जीरो 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 सब जीरो यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे ভুল সেখানে ভুল হচ্ছে, अभी तो भूल नहीं होচ্ছে ना, अभी तो कोई दिक्कत नहीं होচ্ছে ना, अभी भी दिक्कत हो रहा है, हे भगवान। बुझे গেছি, बुझे গেছি ना, मतलब समझ आया ना। चलो, फाइन, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे टी स्क्वायर जो है, टी स्क्वायर मेरे पास D2, टी स्क्वायर और फोर, टी स्क्वायर का रैंक है 1, तो D2 क्या हो गया, D2 क्या हो गया यहाँ पे, D2 हो गया 4, ठीक है, D2 हो गया 4, क्लियर। चलो, अभी जब D3 करेंगे तो टी क्यूब करेंगे तो जीरो, तो D5 थी, तो यहाँ पे 2 4 5,
ये मेरे पास होल्ड हुआ। तुम बोलो सर इसको चेक करने के लिए आपने तो इसको भी यूज कर सकते थे। बात बिल्कुल सही बताया, लेकिन मैं क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे को तो एक चाहिए भाई, मेरे को एक जगह यहाँ पे मिल गया तो उसको लेके खुश रहो ना। मैं क्यों इसके बारे में सोचूं? मेरे को तो एक उसने डिमांड किया था भाई एक ढूंढ के दो, अभी मिल गया है तो उसको लेके खुश रहो, मैं क्यों इसको डिस्टर्ब करें खाम खा, राइट? ऑप्शन बी इसका डिफिकल्टी लेवल को लेके गया 4 स्टार। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो पेयर है उसका डिमांड हो गया अभी 2 3 5 में, यानी कि नलिटी ऑफ टी होगा 2, मतलब 2 डिब्बा वाला केस। नलिटी ऑफ टी स्क्वायर होगा 3 एंड नलिटी ऑफ टी क्यूब होगा 5। अच्छा, अभी 2 डिब्बा वाला केस मेरे पास केवल यही दोनों में पॉसिबल है। अभी एक्स क्यूब का चीजें हमने चेक कर लिया। एक्स क्यूब चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, भाई एक्स क्यूब 2 डिब्बा बना के T2, यानी कि मेरे पास D2 जो है उसको तो 3 करने वाला है नहीं। करने वाला है क्या? क्योंकि एक्स क्यूब का तो मेरे पास बात बन गया, एक्स क्यूब का काम तो हमने कर लिया। तो एक्स क्यूब कैसे भी करके 2 3 5 तो देने वाला है नहीं, क्योंकि एक्स क्यूब मल्टीप्लिकेशन थोड़ी ना चेंज होगा यार। और मेरे को तो 2 डब्बा लेना है। तुम बोलो सर मैंने सर मान लीजिए सर मैंने 3 डब्बा लेके एक्स क्यूब से बना रहे, 0 1 0 0 0 1 0 0 0, एक डब्बा, ये एक 2 डब्बा, ये एक 3 डब्बा। अरे तुम 3 डब्बा लेके बना रहे हो तो तुमने तो पहले ही तो D1 को 3 कर दिया। तुम्हें तो D1 चाहिए तो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो एक्स क्यूब का गेम यहाँ पे ही हो जाता है समाप्त। एक्स क्यूब से और कुछ तुम्हें मिलने वाला है नहीं, उसको भूल जाओ अभी, ठीक है ना? उसको भूल जाओ, ठीक है? एक्स क्यूब छोड़ के चला गया, ठीक है ना? चलो, उसको भूल जाओ अभी। एक्स क्यूब से अभी बात नहीं बनेगा, अभी दूसरे बारे में सोचो। डी टी के बारे में। टी मतलब एक्स रेज टू द पावर 4। तो एक्स रेज टू द पावर 4 मेरे पास चॉइस एक ही है, उसका डब्बा जो है एक ही, यही डब्बा मिलेगा। एक डब्बा, 2 डब्बा, हो गया टी का जो नलिटी है D1 हो गया 2। सेकेंड टाइम जब तुम टी स्क्वायर करोगे, टी स्क्वायर करके देखो इसका नलिटी क्या आ रहा है। टी स्क्वायर करके देखो नलिटी क्या आ रहा है, करके देखो फटाफट से। टी स्क्वायर क्या आ रहा है? 0 0 1 0 0 0 वेरी गुड। फिर 0 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 तो D3 हो गया 3, वेरी गुड। लेकिन डी डी सॉरी D2 हो गया 3। अभी D3 निकालने के लिए तुम्हें टी क्यूब करना है बेटा। टी क्यूब में कुछ भी करे, टी को मल्टीप्लाई करे, एटलीस्ट टी मेरा टी क्यूब को 0, टी क्यूब को 5 होने के लिए, मतलब D3 को 5 होने के लिए मेरे को टी क्यूब को 0 होना होगा, लेकिन टी क्यूब नॉट इक्वल्स टू 0। तुम करके देखो ना, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन। बेटा इतना भी तो बुरा दिन नहीं आया ना मेरा कि मल्टीप्लिकेशन, वो भी ऐसे टाइप का मैट्रिक्स का मेरे को करके देना है तुम्हें यहाँ पे, वो भी एग्जाम के 10 दिन पहले। 1 मंथ पहले बोल दो तो चलो ठीक है, एंटरटेन किया जा सकता है। अभी इतना भी तो बुरा दिन नहीं है कि 10 दिन पहले ऐसे जीरो वाला मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तुम्हें मैं अभी यहाँ पे बैठा के सिखाऊं। वो भी एग्जाम के 10 दिन पहले, नहीं है ना? इतना बुरा टाइम नहीं है ना? ठीक है ना? ठीक है, यदि बोल दो है सर तो फिर भी चलो कर लेता है, कितना समय लगेगा, बस एक क्वेश्चन कम होगा, है ना? गीतांजलि फिर से गलती कर दिया लो। एग्जाम के 10 दिन पहले जीरो वैसे मैट्रिक्स जो कि जीरो में भरपूर है, मुश्किल से एक दो ही एंट्री है नॉन जीरो। ठीक है, तो मेरे पास ये जो है ये मेरे पास नॉट पॉसिबल। तुम बोलो सर बढ़िया सर, फिर तो सर 2 3 5 तो पॉसिबल नहीं हुआ एक्स फोर्स से, तो सर क्या पता दूसरे में जाए। अरे तुम फिर से दूसरे में जाने की कोशिश करो, सभी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, ये एक्स क्यूब बचाना आखिरी वो भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तो तुम अभी भी उम्मीद में बैठो कि किसी और के पास तुम जाओगे। कमाल है ना? केवल एक थोड़ी तुम्हारे पास आखिरी तक था, एक थोड़ी आखिरी तक था, वो बोल रहा था कि भाई मैं तेरे साथ हूँ,
लेकिन लास्ट में जाके X4 भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया, और तुम बोलो तुम किसी और के पास जाओ। है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मेरे पास 235 मिलना पॉसिबल तो है नहीं। सभी ने साथ छोड़ दिया, X4 भी अंत तक था, लेकिन लास्ट में जाके वो भी साथ छोड़ दिया। और क्यों नहीं छोड़ेगा? तुम ऐसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पा रहे हो, जीरो जीरो वाला मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, है ना? वो भी एग्जाम के 10 दिन पहले। इसीलिए X4 क्या क्या साथ छोड़ दिया। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? रमी, तो बी जो है, बी अपना कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी भी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा ट्विस्ट अभी भी बाकी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड डी। क्लियर? अभी ध्यान दो सर, मजा आ गया क्वेश्चन करके, पूरा जेसी फॉर्म रिकॉल हो गया, लेकिन 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 सर हमें तो कैन भी बोला गया। तो सर हमने जेसी फॉर्म भले ही ना दे, क्या पता कोई और दे दे। बोलो किस किस को ये दिमाग में आ रहा है? सर जेसी फॉर्म भले ही ना दे, ऑप्शन बी को, क्या पता कोई और दे दे। है ना? क्योंकि कैन भी है तो एक मिल जाए तो काफी है। जेसी फॉर्म भले ही ना दे, क्या पता कोई और दे दे। किस किस को ये डाउट दिमाग में आया है, अपना हाथ ऊपर करो। मैं भी देख ले एग्जाम के पहले ऐसे डाउट लेके कौन कौन सोचता है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है दिमाग में, चलो। थोड़ा थोड़ा क्या, पूरा ही लेके आओ। एग्जैक्टली प्रियंका बिल्कुल सही बता बेटा, तुम कुछ भी निकालो, तुम कुछ भी निकालो, मैट्रिक्स तुम कुछ भी ले लो। हमने जेसी में क्यों कन्वर्ट किया पता है? क्योंकि हमें 5x5 का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, वो भी 3 टाइम्स। और इसका कोई रास्ता नहीं है कि तुम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को इग्नोर करके जाओ। इसीलिए जेसी में कन्वर्ट किया, ताकि सारी जगह में जीरो हो जाए, और हमारे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो जर्नी है वो थोड़ा सा स्मूथ बन जाए। अभी मानो कोई मैट्रिक्स आ गया जिसका मानो एंट्री नॉन जीरो से भर पड़ा है, तुम सोच लो बेटा कुछ भी हो जाए, उसका मिनिमल पॉलिनोमियल जो है वो ऑलवेज एक्स या एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब प्लस या एक्स रेज टू द पावर 4 या एक्स टू द पावर 5, इन पांचों में से ही होगा, क्योंकि उसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो ये होके रखा है। तो ये पांचों में से ही होगा उसका। अभी इन पांचों में से मिनिमल पॉलिनोमियल जो तुम्हारे पास मिला, वो जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म प्रोड्यूस किया, वो मेरे पास उसी मिनिमल पॉलिनोमियल का इसी चीजें को लेके चलने वाला हर एक मैट्रिक्स के साथ तो सिमिलर होगा। जेसी फॉर्म का बेसिक फंडा ही तो ये है। जेसी फॉर्म तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सीखना जरूरी है। मैं जैम वाले बच्चों को भी जेसी फॉर्म सिखाता हूँ, इसलिए कि जेसी फॉर्म जैम के भले ही सिलेबस में ना है, लेकिन जेसी फॉर्म सीखने पर हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सिमिलर में कन्वर्ट करके क्वेश्चन का मेहनत को कम कर सकते हैं। यदि जेसी फॉर्म ना यूज करो ना, इसका क्वेश्चन तुम बबल कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि कैन भी है, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल कैन भी पे चला गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है? इज इट क्लियर और नॉट? रमी क्लियर है ये? ठीक है, तुम कुछ भी ले लो भाई, उसका तो मिनिमल पॉलिनोमियल तो ये होना फिक्स्ड है। ठीक है ना? एंड गीतांजलि बेटा, दुखी हो गया, ऐसे मल्टीप्लिकेशन फिर से करना पड़ रहा है एग्जाम के, वो भी 10 दिन पहले। ठीक है, ध्यान दो, ठीक है, काम पे फोकस करो तुम्हारे। ठीक है ना बेटा? ये सर लिख के कमेंट कर दो। चलो इसको करो, ये थोड़ा सा रियल टाइप है। अच्छा, गीतांजलि बोलेगा सर फिर से अपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लेके आ गया। ठीक है, अच्छा तुम लोग करो, तब तक मैं मल्टीप्लिकेशन कर लेता है यहाँ पे। ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। चलो तुम लोग करो, मैं भी इसको करता है मल्टीप्लिकेशन को साइड में। 4 मिनट, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने में समय लगेगा ना। चलो 4 मिनट ले लो, मैं भी कर लेता है मल्टीप्लिकेशन को अपने यहाँ पे खाता में। यहाँ पे करेंगे, तुम लोग देख लोगे स्क्रीन पे करेंगे तो।
चलो टाइम चला गया है, अभी हम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं इसका। बिल्कुल सही गीतांजलि। चलो, बिल्कुल सही, वहां भी जाएगा ये। तो इसका खंडा कुछ नहीं है, इसका तुम्हें 3-4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हें ट्रेंड पता लग जाएगा। एन बी एन का क्या एक्चुअल में होने वाला है, फिर वहां से कर लेना है, ठीक है। देखो, तो इसको इक्वेशन को पहले लिख लो कि 1 1 1 0 इक्वल्स टू ए एन बी एन सी एन डी एन, ऐसे है ना, या फिर कुछ और है? हाँ, तुम्हें ए एन बी एन से मतलब है, ठीक है, सी एन डी एन निकालना नहीं है, ए एन बी एन से मतलब है। 3-4 करो हो जाएगा। देखो, तुम्हें दी ए एन इक्वल्स टू 1 करो, तो तुम्हारे पास A1 B1 C1 D1 इक्वल्स टू 1 1 1 0। क्या जानकारी प्राप्त हुआ सर? जानकारी प्राप्त हुआ कि A1 इक्वल्स टू 1, B1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अच्छा, ऐसे करके मैं यदि n इक्वल्स टू 2 करे, मैंने जैसे मैंने बताया कि मैंने भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रखा कि जल्दी जल्दी हो जाए, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, n इक्वल्स टू करने पर ये होगा 2 1 1 1, ठीक है। एंड यहाँ पे A2 B2 C2 D2 कौन लिखे, मेरे को तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास A2 मेरा 2 है, B2 मेरा 1 है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अभी मैं n इक्वल्स टू जब तीन करेंगे तो इसको करना क्या है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स का है, मैट्रिक्स अपना ए है 1 1 1 0। तो ए 3 करेंगे तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, राइट। अच्छा, 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो मिला है, एक बार बताना सही मिला है गलत मिला है, ठीक है। तो वैसे गीतांजलि के साथ साथ मेरा भी आज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि दिन खराब चल रहा है। उस टाइम में मैं भी गलती से ये कर दिया था। तो ये कौन लिखे भाई? तो यहाँ पे मेरे पास A3 इक्वल्स टू 3, B3 इक्वल्स टू 2, राइट। अच्छा, सही है ना। चलो फाइन। अभी जब मैं 4 करेंगे, 4 तक करके छोड़ देंगे, ठीक है, 5 तक करके छोड़ देते हैं। चलो, यहाँ पे जो है, क्योंकि 5 तक मैंने कर रखा है। चलो, यहाँ पे जब मैं 4 करेंगे तो मेरे पास आएगा 5, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब मेरे पास आएगा 5 3 3 2, ठीक है। A4 B4, ये कौन लिखे भाई? ठीक है ना, नहीं लिखेंगे। तो मेरे पास A4 आ गया 5, B4 आ गया 3, बहुत बढ़िया। अच्छा, जब मैं एन इक्वल्स टू 5 करी तब मेरे पास आएगा 8 5 5 8, 8 नहीं 3, ठीक है। तो ये मेरे पास A5 B5, तो A5 आ गया मेरा 8, B5 आ गया मेरा 5, ठीक है। और नहीं करेंगे, बहुत कर लिया, ठीक है ना। और नहीं करेंगे, बहुत कर लिया मैंने। चीजें थोड़ा सा ध्यान में हमें दे। मेरे पास इसका लिमिट निकालने के लिए बोल रहा है, राइट, ए एन बाई बी एन का। तो बेटा एक बात बताइयो, मेरे को लिमिट निकालना है, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन। ये क्या होगा, पकड़ लेते हैं कि भाई ये एल होगा, ठीक है। ये यदि एल होगा, यानी कि मैं यदि सी एन इक्वल्स टू ले ले ए एन बाई बी एन, तो सी एन यदि एल पे जाए तो बेटा सी एन प्लस वन भी तो एल पे ही जाता है, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। यानी कि n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन बाई बी एन प्लस वन, ये भाई साहब भी मेरा एल पे जाएगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी ध्यान से देखो एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास, एक मिनट रुको, यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है। देखो, यहाँ पे मेरे पास ए तीन इन दोनों के ऐड करके जुड़ रहा है, A4 इन दोनों को ऐड करके जुड़ रहा है, A5 इन दोनों को ऐड करके जुड़ रहा है, यानी कि एक फिबोनाची बन रहा है। तो मेरे पास फिबोनाची के अकॉर्डिंग ए एन प्लस वन हो जाता है A n+A n-1। एवरीवन क्लियर? वेरी गुड। अच्छा, अभी मैं बी एन की तरफ नजर डाले, बेटा B3 है 2 एंड 2 है A2 के बराबर। बेटा B4 है 3,
3 है A3 के बराबर, B5 है 5 है A4 के बराबर, यानी कि B5 है A4 के बराबर, B4 है A3 के बराबर। तो यहाँ पे मेरे पास ध्यान दो, मैं यदि B n+1 करे, ये मेरे पास an के बराबर हो जाएगा, राइट। तो इसको अभी बैठा दो यहाँ, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 माने an+1 अपॉन an इक्वल्स टू l, मैंने यहाँ पे बैठा दिया भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यदि करे, तो मेरे पास इसको सेपरेट करेंगे तो 1, ठीक है, प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/an/an-1 इक्वल्स टू l। ध्यान से देखो, मेरे पास an bn क्या है, b n+1 यदि an के बराबर हो जाए तो bn क्या होगा, n की जगह n-1 बैठा दो, n-1 के बराबर, बेटा an/bn अपना लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पे l पे जा रहा था, यानी कि मैं यदि bn की जगह में लिमिट bn माने an-1 इसको बैठा दे, तो ये मेरे पास l पे जाएगा, तो ये मेरे पास कहाँ पे गया, लिमिट यहाँ पे एलजेब्रा ऑफ लिमिट बैठा दे, तो मेरे पास ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसको समाधान करो, एल इक्वल्स टू मिल जाएगा 1+√5/2, माइनस भी मिलेगा एक, लेकिन माइनस को हमने लेंगे नहीं, क्योंकि ये मेरे पास सीक्वेंस है पॉजिटिव का, तो 1+√5/2 गोल्डन रेशियो। समझ में आ रहा है कि नहीं, दुनिया का सबसे सुंदर चीज है, समझ में आ रहा है, कोई भी सुंदर चीजें तुम लेके आओ, उसका जो है इसको हम इस तरीके से निकाल पाएंगे। समझ में आ रहा है एवरीवन, इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट। इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, एकदम क्विक तरीके से सोल्यूशन किया हमने। और भी 2 क्वेश्चन था, इसको करो फटाफट से, 2 मिनट से अधिक समय तुम्हें नहीं दिया जाएगा इसमें, ठीक है, चलो। एवरीवन, ठीक है, देखो, इसका समाधान कर लेते हैं, इसका समाधान कर लेते हैं, ठीक है ना। हम ना परसों परसों हम ना कोशिश करेंगे कॉम्प्लेक्स का रिवीजन शुरू करना, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का रिवीजन शुरू करना अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, जस्ट रिवीजन करेंगे। जैसे मैंने बताया कि हम रिवीजन में पीओआईक्यू भी करवा रहे हैं, ठीक है, तो वेरियस पीओआईक्यू हमें जो रियल का जो 7 लेक्चर लिया,
एंड लीनियर का जो 2 लेक्चर चल रहा है, देखना शायद एक क्वेश्चन, शायद रियल के एक क्वेश्चन ही सीएसआई नेट का, बाकी जो भी क्वेश्चन आ रहा है ये वेरियस पीवाईक्यू से आ रहा है। अधिकतर क्वेश्चन टीआईएफआर, आईएसआई, एनवीएचएम इस जगह से मैं उठा रहा है। और वो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन देख के जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सीएसआर कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्स में तो उतना ऐसे नहीं है कि जैसे टीआई पर हो गया, आईएसआई हो गया, इस सब जगह में तो कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन उतना पूछते नहीं है। ठीक है, गेट से, गेट में क्वेश्चन पूछता है, सीएसआर नेट में पूछता है, एनवीएचएम में जो क्वेश्चन पूछता है अधिकतर केसेस में वो क्या करता है, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछते, नेट टाइप क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो मेरा टारगेट रहेगा अधिकतर क्वेश्चन गेट एंड सीएसआर नेट से क्वेश्चन लेंगे ज्यादा, क्योंकि ऑटो एग्जाम नहीं है, जैसे कि टीआई पर तो कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन नहीं बनाते, आईएसआई तो नहीं बनाते। ठीक है, आईआईएस से तो नहीं बनाते, जो जगह से रियल एंड लिनियर में मिल रहा था वो जगह से तो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स में हम सीएसआर नेट का ही पीओआईक्यू लेंगे, लेकिन सीएसआर नेट का पीओआईक्यू करवाएंगे, लेकिन वो पीओआईक्यू करवाएंगे जो लॉलीपॉप नहीं है, मतलब जो करके जाना चाहिए। लॉलीपॉप मतलब वेरी इजी, उसको नहीं करवाएंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है उनको ही करवाएंगे, सीएसआई नेट का एंड गेट का। ठीक है, क्योंकि बेटा ऑप्शन तो खत्म हो गया ना हमारे, टीआई पर तो नहीं पूछते, कहाँ से उठाए। नहीं तो मेरा न्यू क्वेश्चन करना है, और मेरा न्यू क्वेश्चन करने से अच्छा मैं बोलूंगा अभी एग्जाम के पहले पीओआईक्यू लगाओ। ठीक है, न्यू क्वेश्चन करने करना मतलब वो जो है वो टेस्ट में दो, ठीक है, लेकिन देख के ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो अभी बेहतर है कि तुम पीवाईक्यू करके जाओ 10 दिन में। अभी जब कॉम्प्लेक्स शुरू करेंगे तो हाथ में शायद 7 दिन होगा, 7 डेज होगा। ठीक है, तो 7 डेज पहले पीवाईक्यू करके जाना एक स्मार्ट मूव होगा, है ना, स्मार्ट डिसीजन होगा। ठीक है ना। ठीक है, तो लीनियर को शायद मैं और एक करवा के ही मैं खत्म कर देंगे। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक है ना। चलो, ठीक है, क्योंकि रियल लिनियर तो मतलब हुआ है, खूब हुआ है। ठीक है, बहुत हुआ है। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स का थोड़ा सा शायद जो है कि एज कम्पेयर, क्योंकि मैंने बताया कि पीवाई को कम है उसमें, है ना। चलो, तो सीएसआई नेट से मैं अधिकतर पीवाई को उठाएंगे, एंड गेट, नेट गेट एंड एनबीएचएम से वो क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें थोड़ा सा ऑप्शन टाइप दिखेगा, वो उठाएंगे। नेट वाला रहने देते हैं अभी एग्जाम के 7 दिन पहले। ठीक है, चलो, चलो, फाइन। इस ये करना बहुत आसान है। यहाँ पे ए जो है, ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दे रखा है, बोल रहा है कि इसको का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालो। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिफिकेशन का एक रोल आएगा, लेकिन मैं कॉम्प्लेक्सिफिकेशन पे नहीं जा रहा है, मैं सीधा इसका सोल्यूशन शॉर्ट में की कॉन्सेप्ट से मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास टी का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो इसका आइगन वैल्यू निकालो, टी-1, मतलब इसको फैक्टराइज करो, टी माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि टी कॉमन लेने पर t³ - 1, इसको मैंने ब्रेक किया, t-1 t² + t+1, राइट। तो ये मेरे पास मैंने नहीं बताया कि आइगन वैल्यूज क्या क्या होगा। ए का आइगन वैल्यूज हो जाएगा 0, 1, ओमेगा स्क्वायर। तो स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या होगा, ए का आइगन वैल्यू यदि लैम्डा है, ए का आइगन वैल्यू यदि लैम्डा है, तो मेरे पास ये मिलता है फॉर नॉन जीरो, गीतांजलि, फॉर नॉन जीरो। ठीक है, क्लास में हो, नॉन जीरो होता है। ठीक है ना, चलो ठीक है, एग्जाम के पहले ऐसे गलती कर लिया, लेकिन एग्जाम में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो, लैम्डा स्क्वायर भी, तो ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू लैम्डा स्क्वायर होगा, ए एन का आइगन वैल्यू लैम्डा एन होगा, ऐसे चलता है। तो स्क्वायर का आइगन वैल्यू लैम्डा स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर का आइगन वैल्यू बताओ, 0, 1, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा। तो आइगन वैल्यू को लेके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तुम्हें पूछा जा रहा है, राइट। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालो, t-0, t-1, राइट, t-ओमेगा स्क्वायर, t-ओमेगा, अरे ये तो घूम फिर के ही आ गया। दैट मीन्स ये भी मेरे पास t² - t⁴ यानी कि घूम फिर के यही होगा इसका आंसर। तो कॉम्प्लेक्सिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट में मैं अभी फिलहाल नहीं जा रहा है, टाइम भी नहीं है हाथ में, समय भी कम है, और भी 2 क्वेश्चन रहेगा। चलो ठीक है, कल कर लेंगे इसको। ठीक है एवरीवन, आज के सेशन में
किसी को कोई डाउट है तो बोल दो। और इसका डिटेल सोल्यूशन जो बच्चे यूट्यूब में हमें इस सेशन को देख रहे हो, यदि जरूरत है, ठीक है ना, यदि जरूरत पड़े तो व्हाट्सअप कर दो, फोटो कॉपी खींच के मेल कर दो, हमारे टीम सोल्यूशन प्रॉपरली व्हाट्सअप करना, ठीक है ना, एकदम प्रॉपरली इसको, ताकि विजिबल हो अच्छे से, प्रॉपरली इसको लेके व्हाट्सअप कर देना, टीम इसका डिटेल्ड सोल्यूशन बोल देना कि प्लीज सेंड द सोल्यूशन ऑफ दैट, डिटेल्ड सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, ठीक है ना, टीम में जो भी रहेगा तो वो तुम्हें इसका सोल्यूशन सेंड कर देगा, ठीक है। चलो, अभी एग्जाम के पहले ये महा रिवीजन सेशन लेने का उद्देश्य ही यही है मेरा, ताकि की कॉन्सेप्ट को मैं रिवाइज करवा पाए, ठीक है। चलो, अभी कॉम्प्लेक्स का रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। कल या परसों से मैं कॉम्प्लेक्स का रिवीजन, परसों से शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स का रिवीजन, कल लिनियर का एक और हो जाए, फिर कॉम्प्लेक्स का चलेंगे, और मैम मार्कुचेन करवाएगा, ठीक है। मार्कुचेन करवाएगा मैम, उसके बाद मैम शायद सीओ भी करवाएंगे, ठीक है ना। चलो, तो मैं बोलूंगा महा रिवीजन को कर लो, क्योंकि यहाँ से मैम के क्लासेस से तो लास्ट 6 इयर्स हो रहा है, और मेरे यहाँ से अदर देन CSI नेट हो रहा है, ठीक है, तो दोनों का दोनों ही बहुत 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 बेनिफिशियल है। चलो, मिलते हैं कल सेम टाइम पे महा रिवीजन सेशन में, लीनियर अलजेब्रा कंटिन्यू होगा, कल ही शायद आखिरी लेक्चर होगा हमारे, ठीक है, फिर हम कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, और कॉम्प्लेक्स एकदम 25 तक करेंगे कॉम्प्लेक्स को, ठीक है, या फिर बीच में एक दिन में लीनियर को और ला सकता है, ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, किस तरीके से क्या स्टेटस है, क्या आ रहा है बच्चे से, ठीक है ना, उसके ऊपर, ठीक है। चलो, बिल्कुल 25 तक सही रहेगा, 25 के बाद मुझे लगता है कि व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ बंद कर देना चाहिए, ठीक है, यूट्यूब व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ बंद कर देना चाहिए, क्योंकि 2 दिन, हाथ में 2 दिन कंप्लीटली खुद को दो, मोबाइल वगैरह, सोशल प्लेटफॉर्म वगैरह सब कुछ को, मतलब थोड़ा सा ये करके, ठीक है, एकदम 2 दिन, और मतलब नहीं, 2 दिन एकदम कंप्लीट खुद को, ठीक है, मेंटली देखो खुद को कितना पढ़ोगे, उससे ज्यादा जरूरी है खुद को मेंटली कितना स्टेबल रखोगे, ठीक है ना, जो मैंने बताया कि जो शांति है, मेंटल पीस जिसको बोलते हैं, वो होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एग्जाम के लास्ट नाइट को, एग्जाम के लास्ट नाइट को तुमने ये चेक कर रहे हो, तुम लास्ट नाइट को तुम यूट्यूब देख रहे हो, तो वहां से क्या होगा, वहां से तुम्हारे सिर दर्द हो सकता है एग्जाम में जाके, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो फोन वगैरह से दूर, फोन वगैरह टच करना ही नहीं है, एकदम दूर रहना है फोन वगैरह से, ठीक है ना। जो मैंने बताता हूँ कि मेंटली सुस्त रहना बहुत जरूरी है, और टेंशन लेना नहीं है बेटा, तैयारी की हो, तैयारी देखो, टेंशन वो बच्चे ही करता है जो तैयारी करता है, ठीक है। सुहाना, टेंशन हो रहा है ना, तुम बोल रहे थे सर अभी टेंशन हो रहा है, पहले नहीं होते थे, पहले शायद तुम्हें तैयारी नहीं किए थे इसलिए टेंशन नहीं हुआ था, अभी तैयारी की हो इसलिए टेंशन हो रहा है, क्योंकि मेहनत का सवाल है यहाँ पे, इतना रात जाग के मेहनत की हो, रात दिन एकदम जी जान लगा के मेहनत की हो, इसलिए टेंशन हो रहा है। तुम्हारी जगह मैं हो तो मैं भी टेंशन करते, लेकिन टेंशन करने के बाद मुझे लगा कि भाई ये बेकार है, ठीक है, क्योंकि जो होना था वो होगा ही, ये मेरे को होना था, मेरे साथ ये होना था, तो वो होगा ही, वो पहले से फिक्स्ड हो गया बेटा, वो पहले से, जिसको बोलते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं, वो भाग्य में ऑलरेडी आ गया, अभी तुम उसको और ज्यादा बेहतर बना सकते हो, मेरे साथ सभी एग्री करते हो, उसको बेहतर बनाने के लिए, जो तुम अभी बोलोगे सर वो तो लिखा हुआ है, चलो तो फिर तो सर हम घूमते हैं सर हवा में, तो नहीं, वो हर दिन बदलता है, जैसे हमारे लेक्चर हर रोज बदलते हैं, हर रोज हमारे लेक्चर अपडेट होता है, वैसे वो भी अपडेट होता है बेटा, तुम मतलब ऐसी हवा में घूमोगे तो वो क्या करेगा, इरेजर लेके उसको मिटा देगा ठीक है, उसको इरेजर लेके मिटा देगा, मतलब मिटा के बोलेगा फिर से लिख, रिव्यू करके, ठीक है, तो वो अपडेट हो जाएगा फिर, ठीक है ना, तो इसलिए वो अपडेट होता रहता है, तो इसलिए मेहनत करो, मेहनत करने के बाद जो लिखा हुआ है वो क्या होगा, वो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना, वो लगेगा, जिसने भी लिखा है वो बोलेगा कि भाई इतना मेहनत कर रहा है बच्चा, चलो ठीक है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और स्मूथ बना देते हैं, इसका जानने को स्मूथ हो जाएगा, लेकिन टेंशन करके कुछ फायदा नहीं है, अपना बेस्ट दे के आओ, कूल रहो, जो मैं आज मॉर्निंग में बता रहे थे, ठीक है ना, टेंस्ड होके मैंने गया था, मेरा एग्जाम खराब गया, उसके बाद मैंने ऐसे एकदम कूल दिमाग में चला गया कि भाई जो होगा होगा, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम छोड़ के थोड़ा चले जाएंगे, ठीक है ना, हम युद्ध में मतलब यहाँ पे आ गए, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम पीठ दिखा के भागेंगे नहीं,
होगा तो हम अपना जी जान लगा के मेहनत करके अपना बेस्ट देंगे। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हम भागने वाला नहीं है, भागने वाला बंदा नहीं है, ठीक है ना, हम फिर से आएंगे। ये दिमाग में लेके गया था और मेरा इतना सुंदर रिजल्ट हो गया। चलो मिलते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, भागने वाला नहीं है हम, ठीक है ना। चलो, एग्जाम के पहले माउंटेन ड्यू पी के जाओ। चलो सही है, डर के आगे जीत है। चलो मिलते हैं, ठीक है। ओके। ओके, चलो टाइमिंग सेम रहेगा। हैव अ गुड डे, बाय।